उसे इतनी कांटों भरी गुलाब तोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। जियान जियायुन के मन में एक विचार कौंधा और उसने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें खोलीं, भ्रम से चारों ओर देखती हुई। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। क्या कोई वास्तव में मुझे जासूसी कर रहा है? ये निश्चित रूप से वह दुष्ट है जो गुप्त रूप से 7वें क्रम की बनावट को नियंत्रित कर रहा है। अगर मुझे तुम्हारा असली शरीर मिल गया तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। जियान जियायुन ने आक्रोश में अपने दांत पीस लिए। इतने लंबे समय तक जीवित रहकर उसने पहली बार दम घुटता हुआ महसूस किया। वह आकाश राक्षस समुदाय की समुदाय प्रमुख के रूप में अपने दुश्मन के जाल में फंस गई थी और बनावट में फंस गई थी। अपने स्वयं के जीवन या मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं। अनुभव अप्रिय था। कहा जा सकता है यह एक दर्दनाक सबक था। शायद जब वह आधार निर्माण देर से चरण की संस्कारी बन गई तो वह थोड़ी अभिमानी हो गई और खतरों की अनदेखी करने लगी। तभी वह ऐसी स्थिति में समाप्त हो सकती थी। वैसे भी अगर वह यहाँ से भाग सकती तो वह कभी भी वही गलती नहीं दोहराती। वह ये सुनिश्चित करती कि उस दुष्ट को एक अच्छा शो दिखाया जाता, अन्यथा वह 3 साल तक फंसे रहने का बदला नहीं ले पाती। लेकिन अभी के लिए वह केवल इसके बारे में सपना देख सकती थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पर्दे के पीछे की रहस्यमय शक्ति उन्हें बूढ़े होकर मरने तक फंसाए रखने में सक्षम हो सकती है। भले ही ये आधार निर्माण संस्कारी छोड़ना चाहते हों, उन्हें दया की भीख मांगनी पड़ेगी। ... उस पल राघव ने दिव्यता परिवर्तन अवशेष के भीतर के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब उसका पूरा दिल और दिमाग साधना पर केंद्रित था। आखिरकार आने वाली साधना अत्यंत महत्वपूर्ण थी और कोई भी संस्कारी इसे हल्के में नहीं ले सकता था। भले ही उसने आधार निर्माण परिवर्तन के लिए एक ठोस नींव रखी हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह और लापरवाह हो सकता था। इतिहास में अनगिनत संस्कारी इस चरण में गिर गए थे, जिनमें दिव्य आध्यात्मिक जड़ वाले भी शामिल थे। इसलिए पूरा विश्वास होने पर भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्ण मूल पूर्णता को बढ़ावा देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कुंजी स्वर्ण मूल के भीतर आध्यात्मिक बीज को साधना है। केवल आध्यात्मिक बीज को लगातार बढ़ने देकर खोल से बाहर निकलने के स्तर तक पहुंचने पर स्वर्ण मूल को आधार निर्माण में तोड़ा जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, जो कई वर्षों तक चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आधार निर्माण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए इस समय का उपयोग कर सकता हूँ, और यह मेरी भविष्य की साधना के लिए बहुत लाभ प्रदान करेगा। राघव कमरे के बीच में पालथी मारकर बैठा था कि देवता सूत्र चला रहा था। उसके शरीर को केंद्र मानकर आसपास की विशाल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर बन गई, जिसने पूरे गुफा निवास को घेर लिया। वह महसूस कर सकता था कि उसके स्वर्ण मूल के भीतर का आधार निर्माण बीज प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के तहत जोरदार ढंग से बढ़ रहा था, ठीक एक अंकुरित होने वाले बीज की तरह। ... गुफा निवास के बाहर जी बिंगयू, मू जियाई, जिया जिंगयान और अन्य दाओवादी साथी ने भी महसूस किया कि उनका पति अपनी बंद दरवाजा साधना शुरू कर चुका है। अगर आधार निर्माण परिवर्तन सफल नहीं हुआ तो वह बाहर नहीं आएगा। उनके चेहरों पर उन्होंने चिंतित भाव दिखाए। चू बहन, क्या आपको लगता है कि हमारा पति इस बार अपने आधार निर्माण परिवर्तन में सफल हो सकता है? अपनी चिंताओं को रोकने में असमर्थ मू जियाई ने पूछा। उसकी नज़र में एक आधार निर्माण संस्कारी के रूप में चू दियाई को निश्चित रूप से उनके पति की वर्तमान स्थिति की बेहतर समझ होगी। चिंता मत करो, उसका आधार निर्माण परिवर्तन इस बार बिल्कुल सुरक्षित है। उसके शरीर में स्वर्ण मूल साधना शक्ति इतनी शुद्ध है कि इसने आकाश राक्षस समुदाय की एक सच्ची शिष्या मुझे भी चौंका दिया। वस्तुतः कोई अशुद्धता नहीं है। इसके अलावा उसकी आत्मा शक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत है। उसकी नींव इतनी ठोस है कि पूरे कांगलान समुद्री क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हमारा पति आधार निर्माण बनाने में सफल नहीं हो सकता तो कांगलान समुद्री क्षेत्र में कोई भी स्वर्ण मूल संस्कारी सफल नहीं हो सकता। चू दियाई राघव में पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी। वह उन्हें आश्वस्त करने के लिए यह नहीं कह रही थी। ये सभी तथ्य थे। राघव के साथ कई साल रहने और उसके साथ कई साधना बहस करने के बाद उसे और अधिक तीव्रता से एहसास हुआ कि राघव वास्तव में कितना प्रकृति का विलक्षण व्यक्ति था। भले ही वह सिर्फ एक स्वर्ण मूल संस्कारी था, उसका साधना अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान उससे कहीं आगे था। एक आधार निर्माण संस्कारी जिसने उसे कुछ हद तक अपर्याप्त महसूस कराया। न केवल उसकी साधना गति अत्यंत तेज थी, बल्कि वह साधना की 100 कलाओं में भी अत्यधिक कुशल था। उसने 7वें क्रम बनावट, गोलियों, रनों और उपकरण परिष्कार में एक अत्यंत उच्च क्षेत्र तक पहुंच बनाई थी। वह उससे मेल खाने वाला कोई संस्कारी नहीं ढूंढ पाए।
उसने एक बार सोचा था कि उसकी गुरु जियान जियायुन हजारों साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा थी, लेकिन उसके पति की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा पति एक अत्यंत सतर्क व्यक्ति है। अगर उसे पूरी तरह से यकीन नहीं होता तो वह खुद को अलग करके आधार निर्माण परिवर्तन का प्रयास क्यों करता। अब हमें बस अपने स्वयं के कामों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी ये सुनिश्चित करना कि कोई भी हमारे पति की साधना में विघ्न न डाले। लिन याजू ने गहरी आवाज में बात की। उसे अपने पति द्वारा दिया गया 7वें क्रम बनावट कमांड झंडा प्राप्त हुआ था। राघव के बंद दरवाजा साधना की अवधि के दौरान वह जुबान इन भारी जल बनावट को नियंत्रित कर सकती थी, सभी दुश्मनों को पीछे हटा सकती थी। एक चौथे चरण बनावट की शक्ति के साथ 3 आधार निर्माण महिला संस्कारियों के साथ। उसका मानना था कि उसके पति का आधार निर्माण परिवर्तन इस बार निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। हाँ, शायद हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। अब हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और आशा करते हैं कि हमारे पति के लिए सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़े। जी बिंग्यू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वास्तव में वे थोड़ी बहुत व्यग्र हो गई थीं। उनके पति जैसे दिव्य व्यक्ति के लिए आधार निर्माण परिवर्तन तो बस एक स्वाभाविक पाठ्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने बहुत अधिक चिंता की और अपने पति एक दिव्य व्यक्ति को कम आंका। 2 साल बाद इस बार की साधना में कुल 2 साल लगे। अगर कोई समय की गणना करता है तो राघव अब लगभग 100 साल का हो गया था। एक स्वर्ण मूल मास्टर के लिए यह उम्र निस्संदेह चरम पर थी, बहुत युवा दिख रही थी। और उसका जीवनकाल 10,000 साल से अधिक था, इसलिए 100 साल उसके जीवनकाल का 1% से भी कम था। उसकी जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रबल थी। लगभग हो गया, आधार निर्माण बनाने का समय आ गया है। अचानक राघव ने अपनी आंखें खोलीं, एक आश्चर्यजनक प्रकाश प्रकट किया। समृद्ध आशीर्वाद और आध्यात्मिकता के पोषण में उसने महसूस किया कि उसके आधार निर्माण परिवर्तन का अवसर अंततः आ गया था। 2 साल की साधना के बाद उसके स्वर्ण मूल के भीतर का बीज आधार निर्माण परिवर्तन के लिए आवश्यक चरण तक बढ़ गया था। उसके एक विचार से भीतर का आधार निर्माण बीज अपने खोल से बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय थी। अगर वह सफल नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। आधार निर्माण परिवर्तन का सामना करने वाले प्रत्येक स्वर्ण मूल मास्टर का ऐसा ही घातक रवैया होता था। अमर बनने का मार्ग इसी प्रकार का था, हर कदम पर कांटे, पतली बर्फ पर चलने जैसे। बूम! उस पल राघव के नियंत्रण में स्वर्ण मूल के भीतर का आधार निर्माण बीज पहले ही अपनी सीमा तक बढ़ गया था। ठीक एक नहर में पानी बहने की तरह ये पूरी तरह से इस विशाल स्वर्ण मूल को तोड़ दिया। यह ऐसा था मानो एक बच्चा अजगर अपने अंडे से बाहर निकल रहा हो, एक नया जीवन ला रहा हो। कराक! पहले निर्दोष मूल निर्माण तुरंत टूट गया, जिसकी सतह पर कई दरारें दिखाई दीं। उसी समय चमकदार प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ीं, पूरी गुफा को एक असाधारण चमकदार प्रदर्शन में घेर लिया। स्वर्ण मूल के भीतर से एक छोटा सा शिशु ऐसा लग रहा था जैसे बाहर रेंग गया हो। यह अंगूठे के आकार के बारे में था। ये शिशु ठीक राघव जैसा दिखता था, उसकी एक सही प्रतिलिपि। हालांकि नवजात होने के कारण ये बहुत नाजुक था। हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह ये किसी भी क्षण बुझ सकती थी। अविश्वसनीय! क्या ये टूटे हुए मूल से शिशु में परिवर्तन है? यह ऐसा है मानो मैं एक नया जीवन पाल रहा हूँ। राघव अत्यधिक प्रसन्न था। वह जानता था कि वह आखिरकार पहले चरण में सफल हो गया था। उसने सफलतापूर्वक अपना मूल तोड़ दिया था और आधार निर्माण बना दिया था। अनगिनत स्वर्ण मूल संस्कारी अपर्याप्त नींव के कारण इस पहले चरण से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि उसकी नींव असाधारण रूप से मजबूत थी और उसके पास शीर्ष श्रेणी का स्वर्ण मूल भी था। ऐसी परिस्थिति में मूल निर्माण का पहला चरण स्वाभाविक रूप से विफल नहीं हो सकता था। उस पल वह अवर्णनीय उत्तेजना से भर गया था, एक नए जीवन के आगमन से प्रभावित होकर। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के भीतर एक बिल्कुल नई शक्ति का जन्म हुआ था। चप चप! उस पल डांटियांची समुद्र में रहने वाला शिशु भूखा महसूस कर रहा था। उसने बाहर पहुंचकर चारों ओर बिखरे स्वर्ण मूल के टूटे हुए टुकड़े उठाए और तुरंत उन्हें निगल लिया। तुरंत टूटे हुए मूल के ये टुकड़े शिशु द्वारा चॉकलेट की तरह तेजी से पच गए। प्रत्येक टुकड़ा विशाल और शुद्ध ऊर्जा से भरपूर था, जो शिशु के शरीर में गायब हो गई। ये नवजात आधार निर्माण एक अनंत सुनहरी चमक उत्सर्जित कर रहा था। इसका शरीर पारदर्शी था, मानो यह ऊर्जा से बनी एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना थी, जिसमें अथाह शक्ति समाहित थी। जैसे जैसे शिशु ने स्वर्ण मूल के प्रत्येक टुकड़े को निगला, इसकी शक्ति लगातार मजबूत होती गई। एक पारदर्शी, लगभग गैर मौजूद अवस्था से ये तेजी से एक मूर्त अवस्था में विकसित हो गया। इसका आकार भी तेजी से बढ़ा, एक सेब के आकार तक बढ़ गया। आरामदायक,
राघव ने एक गहरी सांस ली, अपने पूरे शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस की। यह ऐसा था मानो उसका शरीर एक गर्म झरने में डूब गया हो या धूप में नहाया गया हो, अनंत थकान को दूर भगा रहा हो। उस पल उसे और भी स्पष्ट रूप से समझ आया कि स्वर्ण मूल संस्कारी आधार निर्माण बनाते समय ये सुनिश्चित क्यों करना चाहिए कि उनके शरीर में स्वर्ण मूल साधना शक्ति अत्यंत शुद्ध हो, बिना किसी अशुद्धि या मूल विषाक्तता के। स्वर्ण मूल में थोड़ी सी भी अशुद्धि या विषाक्तता के परिणामस्वरूप नवजात आधार निर्माण विषाक्त हो जाएगा, विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार इसकी समय से पहले मृत्यु हो जाएगी। केवल शुद्ध स्वर्ण मूल साधना शक्ति बिना किसी अशुद्धि वाली ऊर्जा आधार निर्माण को मजबूती से बढ़ने में सक्षम बना सकती है। बूम! आधार निर्माण को डांटियान के भीतर पालथी मारकर बैठे देखा गया। ऐसा लग रहा था कि वह राघव के साथ विलीन हो रहा है। जैसे ही आधार निर्माण ने सांस ली, उसे केंद्र में रखते हुए हजारों मील के दायरे से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा बाढ़ की तरह उसकी ओर बहने लगी। एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर उस पल कई हजार मील त्रिज्या क्षेत्र में बना। चौथे क्रम की आध्यात्मिक शिरा की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अटूट वसंत की तरह फूट पड़ी, इस जगह को एक साधना पवित्र भूमि बना दिया। छोटे आधार निर्माण ने भी लालच से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रत्येक निशान को निगल लिया, जिससे इसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। यह ऐसा था मानो एक व्यक्ति लंबे समय से भूखा हो और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से अवशोषित कर रहा हो। डॉट 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 डॉट। बेशक ये दृश्य स्वाभाविक रूप से मुदिता, लिन याजू, चू दियाई, शेन बिकियान और लेंग यूएक्सी द्वारा पता चला था। वे सभी तुरंत अपनी साधना से जाग गए। उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आया, अमरधुंध चोटी के पास एकत्रित हुआ। दूर से पहाड़ की चोटी को देखते हुए उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने एहसास किया कि क्या हुआ था। हा, हमारा पति 2 साल से एकांत में है और आखिरकार शुरू होने वाला है। मूल को तोड़कर आधार निर्माण बनना, पति ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लिन याजू खुशी से भर गई। उसने पहले इस पल का अनुभव किया था और स्वाभाविक रूप से जानती है कि उसका पति किससे गुजर रहा है। अगर आधार निर्माण बनाने के लिए मूल तोड़ने का पहला चरण सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, तो अगले 2 चरण पति के लिए बच्चों का खेल होंगे। सच कहूं तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पति की आधार निर्माण बनाने की प्रक्रिया इतनी सहज होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आधार निर्माण की घटना इतनी आश्चर्यजनक है? मुदिता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने हजारों मील के दायरे से अमरधुंध चोटी की ओर बहने वाली प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। आकाश औरोरा से भर गया और आध्यात्मिक ऊर्जा ने सभी प्रकार के पक्षियों और जानवरों में घनीभूत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति घटना का जश्न मना रही हो। एक साधारण संस्कारी के आधार निर्माण बनाने की घटना आमतौर पर सैकड़ों मील को प्रभावित करती है और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि राघव की आधार निर्माण घटना हजारों मील को प्रभावित कर रही है, सामान्य सीमा से 10 गुना अधिक। कोई कल्पना कर सकता है कि राघव की नींव और जड़ें कितनी गहन हैं। वह साधारण संस्कारी से बस अतुलनीय है, ये कल्पना से परे है। क्या हमें स्वर्ग और पृथ्वी में विसंगतियों को मुहरबंद करने के लिए 7वें क्रम बनावट को सक्रिय करने की आवश्यकता है? चू दियाई ने पूछा। उसे चिंता थी कि ऐसी घटना दूसरों के लालच को आकर्षित करेगी, इस प्रकार विरोधियों को आमंत्रित करेगी। इसलिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी में विसंगतियों को मुहरबंद करने के लिए बनावट को सक्रिय करने का सुझाव दिया। ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे यकीन है कि यह आधार निर्माण घटना पहले ही दूसरों द्वारा पता चल गई है। इसके अलावा अब चीजें पहले से अलग हैं। जब हम आधार निर्माण चरण में थे, तब हमारे पास केवल संरक्षण के लिए स्वर्ण मूल संस्कारी थे। लेकिन अब यह अलग है। पति आधार निर्माण चरण में है और हमारे पास में पहरा देने वाली 3 आधार निर्माण हैं, प्लस एक चौथे चरण श्रेष्ठ बनावट। कोई भी संस्कारी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि उनकी मृत्यु की इच्छा न हो। लिन याजू ने गहरी आवाज में कहा। जाहिर है, अब स्थिति अतीत से बहुत अलग है। अतीत में अमरधुंध शहर कमजोर था और दुश्मनों के लालच को दूर भगाने के बारे में सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन अब अमरधुंध शहर पूरी तरह से फल फूल रहा है। 3 आधार निर्माण महिला संस्कारियों द्वारा पहरा देने के साथ, एक चौथे चरण श्रेष्ठ बनावट के साथ। भले ही आधार निर्माण शक्तियों का एक समूह एक साथ हमला कर दे, हम इसका सामना कर सकते हैं। कुछ कमजोर लोगों की उत्सुक महत्वाकांक्षा का तो कहना ही क्या। यह उन तुच्छ लोगों को दूर भगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप सही कह रही हैं, और इसके अलावा पति का आधार निर्माण बनाना एक अच्छी बात है। हम इस मौके का उपयोग बाकी सभी को डराने के लिए कर सकते हैं। अन्य शक्तियों को हमारे अमरधुंध शहर की क्षमताओं के बारे में बताएं। एक और आधार निर्माण संस्कारी का जन्म इस क्षेत्र को डराने के लिए पर्याप्त है। शेन बिकियान ने मुस्कुराते हुए कहा।
वह सोचती है कि अमरधुंध शहर की वास्तविक ताकत को उचित रूप से दिखाना एक अच्छी बात है। साधना की कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए कोई हमेशा अपनी शक्ति छुपा नहीं सकता। कभी कभी अपनी ताकत प्रदर्शित करना आवश्यक होता है ताकि अपने दुश्मनों को दूर रखा जा सके। अन्यथा अगर आप बहुत लंबे समय तक छिपे रहते हैं तो दूसरे आपको मूर्ख समझ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये केवल अनंत परेशानी आकर्षित करेगा। मुझे आशा है कि पति का आधार निर्माण सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। लेंग यूएक्सी और अन्य लोग दूर की चोटी पर आधार निर्माण घटना को घूर रहे हैं, उनके दिल घबराहट से भरे हुए हैं। भले ही उन्होंने पहले एक बार इसका अनुभव किया था, फिर से गुजरने पर भी वे चिंतित थे। इस समय अमरधुंध समुदाय के नगर में, जब से राघव ने द्वीप समूह को बाहरी दुनिया के लिए बंद करने की घोषणा की थी, लगभग 10 साल बीत चुके थे। 3 तारे वाला द्वीप समूह, जो 2 लाख मील के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है, संस्कारियों के लिए एक एकांत साधना स्थल बन गया था। कहा जा सकता है कि यहाँ एक स्वावलंबी आर्थिक चक्र बन गया था। नगर को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। इन संस्कारियों को व्यस्त रखने के लिए 3 प्रमुख समुदायों ने कई संस्कारियों को भर्ती किया, खेत बनाए, आध्यात्मिक औषधियों के बगीचे लगाए, आध्यात्मिक पशुओं को पालतू बनाया, आध्यात्मिक मछलियों का पालन किया, इत्यादि। इन 10 वर्षों में 3 तारे वाला द्वीप समूह तेजी से विकसित हुआ। सभी द्वीप पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, फल फूल रहे थे। कई संस्कारियों ने इस स्वावलंबी जीवन शैली की आदत डाल ली थी। कौन सोच सकता था कि द्वीप के बंद हुए आंख झपकते ही 10 साल बीत जाएंगे। पता नहीं ये कब फिर से खुलेगा, एक संस्कारी ने याद करते हुए सुबकी भरी। उसे 3 तारे द्वीप समूह की उस रौनक की याद आई जब पूरे कांगलान सागर से संस्कारी आते जाते थे और संसाधनों की भरमार रहती थी। ऐसा लगता था मानो सोने की भूमि हो। उन दिनों उससे पैसा कमाना बहुत आसान लगता था। दुर्भाग्य से द्वीप के बंद होने के बाद बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते थे और वे बाहर भी नहीं जा सकते थे। मुक्त व्यापार के ठप होने से अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। उसका पहले जैसा अत्यंत लाभदायक व्यवसाय अब नहीं रहा और वह केवल अपनी बचत पर निर्भर था। इसका सपना मत देखो, ऐसा लगता नहीं कि द्वीप जल्द ही खुलेगा। मैंने सुना है कि बाहर बहुत उथल पुथल मची हुई है। वह दिव्य रूपांतरण अवशेष अत्यंत खतरनाक है और उसने कई अणु आत्मा पूर्वजों को फंसा रखा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वे अणु आत्मा पूर्वज जीवित हैं या मर चुके हैं। अगर हम इस समय द्वीप को फिर से खोलते हैं तो निश्चित रूप से इन संघर्षों में फंस जाएंगे। जब ऐसा होगा तो हम जैसे संस्कारी निश्चित रूप से सबसे पहले मारे जाएंगे। इस तरह की स्थिर और शांतिपूर्ण साधना जीवन जीना पहले से ही काफी अच्छा है। मैं युद्धों में शामिल नहीं होना चाहता। एक संस्कारी मुस्कुराया। वह द्वीप के खुलने की कामना नहीं करता था, बल्कि उसे इस तरह का जीवन काफी अच्छा लगता था। हर दिन उसे केवल खेतों में काम करना, कुछ खरपतवार निकालना, कुछ आध्यात्मिक कीटों को साफ करना होता था और वह एक अच्छी आय कमा सकता था। साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए, साधना में लगाने के लिए बहुत अधिक समय भी बचता था। यह एक ऐसी जीवन शैली थी जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी। सच कहूं तो यही तो एक संस्कारी का जीवन होना चाहिए, लगातार कगार पर, डर और बेचैनी से भरा, शरणार्थियों की तरह जीवन। क्या इसे सच में मनुष्यों से श्रेष्ठ माना जा सकता है? ये सच है जब तुम ऐसा कहते हो। हमें वास्तव में समुदाय नेता का आभारी होना चाहिए। अगर समुदाय नेता की दूरदर्शिता नहीं होती, अगर उन्होंने पहले से द्वीप बंद करने का फैसला नहीं किया होता, तो शायद हम युद्धों में फंस गए होते। सही कहा, धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा है। कई संस्कारियों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने समुदाय नेता लिन याजू के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। अब तक वे सभी सोचते थे कि द्वीप बंद करने का फैसला अणु आत्मा संस्कारी लिन याजू ने किया था। वह क्या है? अचानक एक संस्कारी ने अमरधुंध समुदाय की दिशा में इशारा किया। उसने देखा कि पूरा अमरधुंध समुदाय आध्यात्मिक ऊर्जा के बादलों की परतों से ढका हुआ था। अनगिनत रंगीन बादल तैर रहे थे, हजारों रंगों में चमक रहे थे, आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल भंवर बना रहे थे, लगातार घूम रहे थे। असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जाएं मानो किसी तरह के जानवरों में बदल रही थीं। मानो आकाश में असंख्य जानवर दौड़ रहे हों। अस्पष्ट रूप से आकाश में एक वास्तविक अजगर भी मंडरा रहा था, दुनिया पर राज कर रहा था और एक डरावना दबाव छोड़ रहा था। कई संस्कारी एकदम घुटने वाली भावना महसूस कर सकते थे, अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। अणु आत्मा घटना। यह एक अणु आत्मा घटना है। अमरधुंध नगर में कोई अणु आत्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। एक स्वर्ण मूल संस्कारी चौंक गया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह मूल निर्माण के बारे में कुछ हद तक जानता था, लेकिन उसने केवल प्राचीन किताबों में अणु आत्मा निर्माण से संबंधित घटना के बारे में पढ़ा था।
उसने इसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था। अब इसे देखकर वह अवाक रह गया, उसका दिल हैरानी से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है? कोई अणु आत्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? अमरधुंध नगर के 3 स्वर्ण मूल समुदायों में अणु आत्मा निर्माण के करीब और कौन है? लिन समुदाय नेता के अलावा हमारे नगर में 3 और स्वर्ण मूल मास्टर हैं। वे हैं अमरधुंध समुदाय की समुदाय नेता लेंग यूएक्सी, डेंडिंगगुड के समुदाय नेता शेन बिकियान और अमरधुंध समुदाय के बुजुर्ग राघव। लेकिन समस्या यह है कि जिनका जिक्र किया गया है उनमें से कोई भी अभी तक अणु आत्मा निर्माण के लिए तैयार नहीं है। कई संस्कारियों ने फुसफुसाते हुए आपस में बातचीत शुरू कर दी, हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए। उन्हें नहीं पता था कि अमरधुंध नगर के किस संस्कारी ने अपना अणु आत्मा निर्माण शुरू किया था। अनुमान लगाने में समय बर्बाद मत करो। अभी अभी समुदाय नेता ने एक संदेश दिया है कि बुजुर्ग राघव अपनी अणु आत्मा बनाने की प्रक्रिया में हैं, हमें शांत और संयमित रहने के लिए कहा है। इस समय अमरधुंध समुदाय के एक शिष्य ने उत्साहित होकर कहा। उसका चेहरा उत्साह, आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बुजुर्ग राघव वास्तव में अपनी अणु आत्मा बनाना शुरू कर देंगे। बुजुर्ग राघव ने केवल कुछ दशक पहले ही मूल निर्माण हासिल किया था। ज़्यादा समय नहीं बीता था और वह पहले से ही अणु आत्मा बना रहे थे, जो काफ़ी अविश्वसनीय था। नहीं हो सकता, बुजुर्ग राघव अणु आत्मा बना रहे हैं। क्या ये सच है या झूठ? मुझे याद है कि बुजुर्ग राघव ने 54 साल की उम्र में मूल निर्माण हासिल किया था और अब वह केवल 100 साल के हैं और वह पहले से ही अणु आत्मा बना रहे हैं। सभी संस्कारी हैरान रह गए, पूरी तरह से खोए हुए। खासकर अमरधुंध समुदाय के शिष्य और भी ज़्यादा चौंक गए। वे सभी राघव के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वह अमरधुंध समुदाय का सबसे प्रसिद्ध बुजुर्ग था। इस आदमी ने दूसरों का फायदा उठाकर नाम कमाया था। हालांकि वह केवल एक घुमंतु संस्कारी था, उसने अमरधुंध समुदाय की समुदाय नेता लेंग यूएक्सी की नज़र पकड़ी और उनका दाववादी साथी बन गया। उसे एक उच्च गुणवत्ता वाली आधार निर्माण गोली मिली और वह सफलतापूर्वक एक ठोस नींव स्थापित करने में सक्षम रहा। बाद में डेंडिंगगुड नेता शेन बिकियान और किंगमू समुदाय मास्टर लिन याजू इस आदमी के प्रति अनुकूल रूप से प्रभावित हुए, जल्दी से उसकी दाववादी साथी बन गईं। इस आदमी को अब 3 तारे द्वीप समूह का सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ति माना जा सकता था। बेशक जब से राघव ने सफलतापूर्वक मूल निर्माण के चरण तक पहुंच हासिल की, उसने मेल खाती ताकत और स्थिति अर्जित की। किसी ने राघव पर फ्रीलोडिंग का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। कौन एक स्वर्ण मूल संस्कारी को फ्रीलोडर कहने की हिम्मत करता? इसके बजाय हर संस्कारी लेंग यूएक्सी, शेन बिकियान और लिनयाजू की प्रशंसा कर रहा था कि उन्होंने अप्रयुक्त क्षमता वाले व्यक्ति को पहचाना। राघव अब वास्तव में बुजुर्ग राघव बन चुके थे, जिनका सभी सम्मान करते थे। लेकिन अब उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था और केवल कुछ दशकों के अंतराल में उनके साधना स्तर ने लगातार सफलता हासिल की और वह पहले से ही अणु आत्मा बना रहे थे। यह एक भारी बम की तरह था जिससे अनगिनत संस्कारी हैरान रह गए। बुजुर्ग राघव वास्तव में एक स्वर्ग भेजा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। गोली चिकित्सा मंडप के शिखर मास्टर माकियानजुन सबसे गहराई से प्रभावित हुए। वह राघव से बहुत प्रभावित थे। अतीत में राघव सिर्फ एक संस्कारी थे जो खुद के समकक्ष थे। लेकिन तब से कितना समय बीत चुका है। वह पहले से ही अणु आत्मा निर्माण से गुजर रहे थे। अगर उनकी ताकतें समान होती तो वह ईर्ष्या करते, लेकिन उनका अंतर अब इतना महान था कि वह ईर्ष्या भी नहीं कर सकते थे। बेशक वह राघव के भी आभारी थे। राघव के बिना उसे तीसरे दर्जे का राक्षस मूल नहीं मिलता, एक छद्म गोली संस्कारी बनने में सफल नहीं होता और 500 साल का जीवनकाल प्राप्त नहीं होता। हालांकि वह भविष्य में अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकता था, फिर भी वह संतुष्ट था। आखिरकार 500 साल तक जीवित रहने में सक्षम एक स्वर्ण मूल मास्टर बनना अनगिनत संस्कारियों की पहुंच से परे एक लक्ष्य है। वह एक छद्म गोली संस्कारी बन गया था, जो मूल रूप से उसके जीवन की उपलब्धियों की सीमा थी। ... इस समय अमरधुंध शिखर पर उसके निवास के भीतर राघव को बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं थी और वह अपनी अणु आत्मा बनाने की प्रक्रिया में डूबे हुए थे। वास्तव में उन्होंने बाहर क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं की। एक बार जब वह सफलतापूर्वक अणु आत्मा के लिए पदोन्नत हो गए तो सभी विपत्तियां गायब हो जाएंगी। वह अपने शरीर के भीतर अपनी अणु आत्मा को प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को निगलते हुए मजबूती से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। यह अब शुरुआत जितना कमजोर नहीं था और उसके शरीर के भीतर अणु आत्मा साधना शक्ति के निशान विकसित होने लगे थे। अणु आत्मा साधना शक्ति के ये निशान शरीर के भीतर संचारित होते थे, जिससे शरीर में भारी बदलाव आते थे, एक कायापलट शुरू होता था। जाहिर है
अनु आत्मा साधना शक्ति की एक लड़ी स्वर्ण मूल साधना शक्ति की एक लड़ी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, 100 गुना से अधिक मजबूत। दोनों के बीच का अंतर लोहे और टोफू के बीच के अंतर जैसा था, अंतर विशाल था। इस क्षण राघव ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की। उसे लगा कि वह लापरवाही से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल रहा है, और उसने अनजाने में ब्रह्मांड की दानवीय ची की लड़ियां भी निगल ली थीं। ये दानवीय ची भी उसकी अनु आत्मा में डाली गई थी। समय बीतने के साथ इस दानवीय ची ने उसके हृदय राक्षस को उत्तेजित किया था, जिससे उसका हृदय राक्षस मजबूत हो गया। साधना जितनी मजबूत और नींव जितनी ठोस होगी, हृदय राक्षस की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। ये सीधे आनुपातिक था। इसलिए स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ वाले संस्कारी भी हृदय राक्षस परीक्षा से डरते थे और इसके बारे में सुनकर रंग बदल जाते थे। तो ऐसा है, यह हृदय राक्षस परीक्षा की उत्पत्ति है। राघव आखिरकार समझ गया। पहले उसे संदेह था कि हर संस्कारी को हर बार अनु आत्मा के लिए पदोन्नत होने पर हृदय राक्षस परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता था, जो मूल रूप से एक अपरिहार्य घटना थी। इसका कारण ये था कि अनु आत्मा बनाते समय और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेते समय वे अनिवार्य रूप से दानवीय ची को भी अंदर लेते थे। क्योंकि दानवीय ची आपके आंतरिक हृदय राक्षस को बढ़ा देती है, इस प्रकार विभिन्न विपत्तियां पैदा करती है। यदि कोई शरीर के भीतर के हृदय राक्षस को खत्म करने में असमर्थ है, तो वह परीक्षा में विफल हो जाएगा और अनु आत्मा राक्षसी कब्जे के कारण नष्ट हो जाएगी। गड़गड़ाहट। इस क्षण राघव ने अपने शरीर के माध्यम से एक झटका महसूस किया और उनकी दृष्टि अंधेरे में बदल गई। उन्होंने खुद को मेघपुर नगर में वापस पाया, उस समय वापस जब वह अभी भी साधना की पहली परत पर थे। राघव, आज घर पर आज्ञाकारी रहो, इधर उधर मत भागो। तुम्हारी माँ और मैं मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के लिए रवाना हो रहे हैं और हम जल्दी वापस नहीं आएंगे। याद रखो, शहर कभी मत छोड़ना, बाहर बहुत सारे दुर्जय घुमंतु संस्कारी हैं। साधना की पहली परत पर तुम्हारी साधना के साथ तुम उनके लिए एक मोटा मेमना जैसे हो। ताओवादी चोगे वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राघव को सलाह दी। बेटा, इस बार तुम्हारे पिता और मुझे एक आधार निर्माण गुफा निवास मिल गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल होगा। तब तक हम तुम्हें अमरधुंध समुदाय में शामिल होने में मदद करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ योग्यता थोड़ी कम है, लेकिन एक बार जब तुम अमरधुंध समुदाय के एक बाहरी शिष्य बन जाओगे तो तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे और घुमंतु संस्कारियों की तरह तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। एक कोमल मध्यम आयु वर्ग की महिला ने राघव की ओर देखा। दरअसल ये दोनों राघव के पिछले अवतार के माता पिता थे। प्रभावशाली है, क्या ये हृदय राक्षस भ्रम है? आत्मा में अंतराल ढूंढना और एक अंतर करना मुश्किल भ्रम पैदा करना। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ वाले संस्कारी भी विरोध नहीं कर सकते। राघव बहुत भावुक थे, आसपास के दृश्य का ठंडे दिल से अवलोकन कर रहे थे। उनकी धारणा के तहत सब कुछ वास्तविक लग रहा था। तापमान, गंध, ध्वनि, स्पर्श, वे वास्तविक दुनिया के संवेदी अनुभव से बहुत अलग नहीं थे। अगर उनके पास स्वप्न आत्मा कीट नहीं होता तो शायद वह अंतर करने में असमर्थ होते और विश्वास करते कि वह अभी भी एक साधना करने वाले हैं, मेघपुर नगर में रह रहे हैं। गुर्राहट। इस क्षण उनके मन की गहराई में स्वप्न आत्मा कीट ने कुछ महसूस किया और उसने जोर से दहाड़ लगाए। एक डरावना सदमे की लहर चली और पूरा हृदय राक्षस दुनिया कांप उठा। दुनिया, जो शुरू में अविश्वसनीय रूप से वास्तविक थी, अब दरार के निशान दिखाने लग। जैसे कि पूरी दुनिया कांप रही थी, टूटकर बिखर रही थी। इस दुनिया के सभी प्राणी डर से चीख उठे, मानो वास्तव में प्रलय के दिन आ गया हो। उनकी भावनाएं कच्ची और बेलगाम थीं। कड़ाक कड़ाक। अचानक उसके सामने की हर वस्तु, हर प्राणी इस शक्ति से विकृत हो गया और काले बुलबुलों में बदल गया, जो शून्य में तेजी से गायब हो गए। फिर राघव ने खुद को एक अनंत अंधेरी दुनिया में पाया। चारों ओर दानवीय ची व्याप्त थी और अंधेरे शून्य में 108 डरावने हृदय राक्षस प्रकट हुए। वे अंधकार में तैर रहे थे, उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। जो भी उन्होंने चुना उसे खाने के लिए तैयार। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण राघव के मन पर आक्रमण करके उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगल सकते हैं। धिक्कार है, क्या मेरा मन इतना प्रदूषित है? इसने वास्तव में इतने सारे हृदय राक्षसों को जन्म दिया है। राघव तुरंत चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी बाघ ने एक भेड़ को देख लिया हो, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहले उसने लिनयाजू और चू डेई को हृदय राक्षस परीक्षा पार करने में मदद की थी, लेकिन सबसे ज्यादा उनके 9 हृदय राक्षस थे। यहाँ तक कि चू डेई, जिसके अधिक थे, केवल 18 हृदय राक्षस थे। लेकिन अब 108 हृदय राक्षस एक साथ प्रकट हुए थे। मतलब, अगर स्वप्न आत्मा कीट ने मदद नहीं की होती तो उसे कम से कम 108 हृदय राक्षस भ्रमों से गुजरना पड़ता।
और हर बार उसे हृदय राक्षस को हराने के लिए भ्रम को देखना होगा। हृदय राक्षस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करना। पहले के दिनों में चू डेई को विश्वास था कि उसके लिए 18 हृदय राक्षस भ्रमों से गुजरना असंभव था, ये जीवन और मृत्यु का मामला था। अगर 108 बार होता तो भगवान रूपांतरण संस्कारी भी इस सोच से काम उठते। साधारण संस्कारी मानसिक उलझन में पड़ जाएंगे। इस संस्कारी की आत्मा का क्या मामला है? हर जगह कमियां क्यों हैं? हाँ, वह इस दायरे तक कैसे पहुंचा? बहुत सारी कमियां हैं। अन्य संस्कारियों का मन अधिक से अधिक एक कचरा डंप है। इस बदमाश का दिमाग खराब है। राक्षस संस्कारियों में भी कम कमियां हैं। किक, क्या यह अच्छी बात नहीं है? इस आदमी की आत्मा अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट है, सामान्य स्वर्ण मूल संस्कारियों की आत्माओं से कहीं अधिक मजबूत। हम अच्छी दावत उड़ा सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। चलो मिलकर इस इंसान की आत्मा को खाते हैं। आज रात स्वादिष्ट भोजन होने वाला है। हृदय राक्षस बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस संस्कारी के दिमाग को कमियों के अलावा कुछ नहीं माना। दूसरों के दिल में तो बस एक छोटा सा अंतराल होता था जिसमें घुसने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इस आदमी के दिल में इतने सारे बड़े बड़े छेद थे जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे। तुम मुझे खाना चाहते हो? तुम सपना देख रहे हो? स्वप्न आत्मा कीट, मेरे लिए उन्हें खा जाओ। राघव निरुत्तर था। उसे वास्तव में कम आंका गया था। ये हृदय राक्षस वास्तव में चर्चा कर रहे थे कि उसे एक व्यंजन की तरह कैसे पकाया जाए। गड़गड़ाहट। उसकी बात सुनकर स्वप्न आत्मा कीट उत्साहित हो गया और तुरंत उसकी आत्मा से निकल आया। अंधेरे स्थान में ये हजारों फीट लंबे एक बहुरंगी वास्तविक अजगर में बदल गया जो अंतहीन वैभव फैला रहा था। क्या? हृदय राक्षस ये देखकर अवाक रह गए। उन्होंने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। इस हृदय राक्षस स्थान में एक मानसिक प्राणी था जो उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। हमारा काम खत्म हो गया। सभी हृदय राक्षस सतर्क हो गए। उनमें से किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वे हमेशा मानव संस्कारियों की आत्माओं का शिकार करते थे। उनका कभी सामना मानव संस्कारियों द्वारा हृदय राक्षसों के शिकार से नहीं हुआ था। शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पूरी तरह से बदल गई थीं। गड़गड़ाहट। स्वप्न आत्मा कीट ने गर्जना की, अपना मुंह चौड़ा किया और हर काटने में एक हृदय राक्षस को निगल गया, मानो मिठाई खा रहा हो। बस एक पल में सभी 108 हृदय राक्षस स्वप्न आत्मा कीट द्वारा निगल लिए गए थे। वे सभी उसके पेट में भोजन बन गए थे। इस क्षण स्वप्न आत्मा कीट ने इंद्रधनुषी चमक फैलाई, अंधेरे को दूर किया और मौजूद दानवीय ची को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। साथ ही उसके भीतर स्वप्न की शक्ति ज्यामितीय रूप से बढ़ गई लग रही थी, मानो उसने 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि या 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि खा ली हो और उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक विकास हुआ हो। जाहिर है, स्वप्न आत्मा कीट के लिए ये हृदय राक्षस पोषक तत्वों से कम नहीं थे। एक दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि जो बाहरी दुनिया में लगभग असंभव थी। क्या मैंने इस तरह हृदय राक्षस परीक्षा पार कर ली? राघव ने आंखें झपकाए। हृदय राक्षस परीक्षा जिसने अनगिनत संस्कारियों को डर से रंग बदलने पर मजबूर कर दिया था, वह स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के तहत हवा में गायब हो गई लग रही थी। उस क्षण उसने अपने दिल की गहराई से शुद्ध मानसिक शक्ति की लहर महसूस की जो तेजी से उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई और उसकी गहराई में रिस गई। उसका पहले से जख्मी दिमाग जल्दी से ठीक हो गया, मानो उसे नए जैसा ठीक कर दिया गया हो, एक स्पष्ट दिल में क्रिस्टलीकृत कर दिया गया हो। आम हृदय राक्षस अब आसानी से उसके मन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। वे उसके दिल में आसानी से कोई दरार भी नहीं ढूंढ सकते थे। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा शक्ति ज्यामितीय रूप से बढ़ गई लग रही थी। उसके दिल के अंतराल जल्दी से भर गए। हालांकि हृदय राक्षस परीक्षा एक विपत्ति है, यह एक संस्कारी के लिए एक अवसर भी है। ये संस्कारियों को उनके दिल के अंतराल को भरने और उनके दाव दिल में दरारों को ठीक करने में मदद कर सकता है। कितना आरामदायक! राघव अत्यंत उत्साहित थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें पूर्ण मानसिक स्पष्टता प्राप्त हो गई हो। हालांकि उन्होंने इस बाधा को दूर करने के लिए स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो वह वास्तव में कर चुके थे। चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, हृदय राक्षस परीक्षा पार करने वाले अन्य संस्कारियों ने भी शॉर्टकट अपनाए। या तो हृदय राक्षसों को मार सकने वाले खजाने प्राप्त करके, या हृदय राक्षसों को खत्म कर सकने वाली अणु आत्मा आध्यात्मिक औषधियां प्राप्त करके, इत्यादि। सार एक ही तरीका था। गड़गड़ाहट। इस क्षण हृदय राक्षस परीक्षा पार करने के बाद राघव ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उनके भीतर उनकी अणु आत्मा की वृद्धि दर तेज थी, प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी लापरवाही से निगल रही थी। पलक झपकते ही 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में अणु आत्मा प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक कण भी नहीं निगल सकती है,
तुरंत इंद्रधनुषी प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जैसे एक रंगीन सूरज जो उनके दांत्यांची सागर के केंद्र में गिर गया। उनके शरीर ने भी रोशनी की एक श्रृंखला को फोड़ दिया, एक विशाल चमक जो सैकड़ों मील के दायरे को कवर करती थी। दूर के संस्कारी ये देख सकते थे कि अमरधुंध शिखर अनगिनत रोशनी से घिरा हुआ लग रहा था, मानो कोई कीमती कलाकृति प्रकट हुई हो। अस्पष्ट रूप से दाव संगीत की लहरें प्रसारित हो रही थीं। ये कितना शक्तिशाली है, क्या यह एक अणु आत्मा संस्कारी की माना है? राघव मदहोश नहीं कर सका। वह जानता था कि हृदय राक्षस परीक्षा पार करने के बाद वह एक सच्चा अणु आत्मा संस्कारी बन गया था। उसके शरीर के भीतर अणु आत्मा माना का एक विशाल प्रवाह था, उसकी हर नसों में महान माना बह रही थी। धड़ाम, उसकी उंगली के हल्के से टैप के साथ अणु आत्मा माना का एक विस्फोट चरम बिंदु तक शुद्ध फट गया, मानो एक डरावनी रोशनी बन रही हो। पल भर में इसने प्रशिक्षण घर के आर पार छेद कर दिया, सैकड़ों चोटियों के माध्यम से सैकड़ों मील की दूरी तक ड्रिलिंग की, आसपास के सैकड़ों मील को प्रभावित किया। इस क्षण उसने पाया कि पहले की तुलना में उसकी युद्ध क्षमता दर्जनों गुना बढ़ गई थी, यदि अधिक नहीं तो ये कहा जा सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति में घातीय वृद्धि हुई थी। इसने बस एक आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन किया था। हालांकि राघव जानता था कि स्वर्ण मूल दायरे और अणु आत्मा दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंतर इतना चौड़ा होगा। वर्तमान वह अपने सैकड़ों पिछले स्वयं को पूरी तरह से पिट सकता था। दायरे के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना विशाल था, आयामों के बीच के अंतर की तरह कल्पना से परे। गड़गड़ाहट, उसके शरीर को केंद्र में रखते हुए माना कि एक अदृश्य शक्ति फैल गई, 100 मील, 500 मील, 1000 मील, 3000 मील, 5000 मील तक फैली और अंत में 10,000 मील के क्षेत्र तक भी विस्तारित हुई। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण 10,000 मील का क्षेत्र इस माना क्षेत्र के नियंत्रण में था। अणु आत्मा माना क्षेत्र, यह अणु आत्मा माना क्षेत्र की शक्ति है। राघव जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, यह महसूस करते हुए कि 10,000 मील के भीतर का क्षेत्र उसके माना क्षेत्र के नियंत्रण में था। यदि स्वर्ण मूल संस्कारियों का माना क्षेत्र केवल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता था, तो अणु आत्मा माना क्षेत्र की शक्ति 100 गुना से अधिक बढ़ गई थी, आकाश और पृथ्वी के बीच की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से हेरफेर करने में सक्षम थी। इस कारण से अणु आत्मा संस्कारी अब केवल युद्ध के लिए अपने भीतर अणु आत्मा माना पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वे अणु आत्मा माना क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को नियंत्रित करके युद्ध भी कर सकते थे। इसलिए अणु आत्मा संस्कारियों की युद्ध शक्ति इतनी डरावनी थी और हर हरकत से फूटने वाली शक्ति आसपास के हजारों मील को प्रभावित कर सकती थी, बिल्कुल एक चलते फिरते परमाणु बम की तरह। अक्सर अणु आत्मा संस्कारियों की लड़ाइयां आसपास के हजारों मील के इलाके को समतल कर देती थीं, अनगिनत पहाड़ों को मिटा देती थीं, अनगिनत प्राणी पीड़ित होते थे और मृत और घायलों की संख्या अनगिनत होती थी, चीख मनुष्यों के बीच एक देवता की तरह। बेशक साधारण अणु आत्मा संस्कारियों की माना क्षेत्र शक्ति केवल 1000 मील को कवर करती थी, लेकिन राघव का अणु आत्मा माना क्षेत्र 10,000 मील के क्षेत्र को कवर करता था। न केवल माना क्षेत्र की सीमा बढ़ी थी, बल्कि प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता और भी अधिक उन्मत्त थी। समान रैंक के अणु आत्मा संस्कारियों की तुलना में वह निस्संदेह बहुत अधिक मजबूत था। ये सोचते हुए राघव के मन में एक विचार आया और तत्काल सैकड़ों मील दूर से प्रकृति की अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में इकट्ठा हुई, एक विशाल हाथ बनाते हुए। धड़ाम, आध्यात्मिक ऊर्जा से बना ये हाथ हल्के से नीचे दबाया गया, एक भयानक विनाशकारी बल पैदा करता हुआ। 1 किलोमीटर आकार का एक पहाड़ तुरंत टोफू को समतल करने जितनी आसानी से समतल हो गया। पूरा पहाड़ समतल हो गया। जमीन पर एक दिखाई देने वाला विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया। निस्संदेह यह अणु आत्मा संस्कारी का आतंक था, हजारों मील दूर दुश्मनों को मारने में सक्षम, आकाश से एक हथेली के साथ अन्य संस्कारियों को कुचलने में सक्षम, एक सच्चे अमर की तरह। बस एक छोटे से परीक्षण के साथ उसने एक अणु आत्मा संस्कारी की भयानक युद्ध शक्ति को महसूस किया, जो पहले की तुलना में बस अतुलनीय थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अणु आत्मा संस्कारी कांगलान सागर क्षेत्र के अधिपति बन सकते थे और एक सागर क्षेत्र के राजा बन सकते थे। प्रत्येक अणु आत्मा संस्कारी एक समुदाय के शासन को 1000 साल तक बनाए रख सकता था। ये स्वर्ग और मनुष्य के विलय की भावना है, क्या स्वर्गीय परीक्षा आने वाली है? एक पल में राघव के दिल में एक विचार आया। उसने पाया कि अपना अणु आत्मा माना क्षेत्र फैलाने के बाद उसे तुरंत स्वर्ग और मनुष्य के विलय की भावना महसूस हुई, मानो इस दायरे की स्वर्गीय दाव ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। अंतहीन परीक्षा बादल इकट्ठा हुए, 10,000 मील के दायरे में आकाश को ढक लिया। कुछ ही सांसों में 10,000 मील के भीतर का आकाश मोटी परीक्षा बादलों से ढक गया था।
सभी सूरज की रोशनी प्रवेश करने में असमर्थ थी और ऐसा लग रहा था मानो ये दायरे अंधेरे में बदल गया हो। बादलों से समय समय पर परीक्षा की गड़गड़ाहट चमकती थी, एक डरावनी हवा देते हुए। ये परीक्षा झेलने के लिए अच्छी जगह नहीं है, मुझे बाहर जाना चाहिए। राघव जानता था कि अणु-आत्मा परीक्षा की तीसरी सीमा, स्वर्गीय वज्र परीक्षा आने वाली थी। यदि वह अपनी गुफा के अंदर रहता रहा, तो पूरी पहाड़ी निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएगी। वह नहीं चाहता था कि उसका निवास स्थान स्वर्गीय परीक्षा की शक्ति से जमींदोज हो जाए। वूश, एक पल में वह गुफा से बाहर निकला और एक दूर की पहाड़ी की ओर उड़ गया। फिर वह चोटी के शीर्ष पर उतरा, अपनी आत्मा को शांत किया और स्वर्गीय परीक्षा के आगमन की प्रतीक्षा की। इस क्षण लिन याजू, मास्टर पीच ब्लॉसम और चूडेई ने आकाश के ऊपर के परीक्षा बादलों को देखा। वे प्रत्येक अत्यंत चौंक गए क्योंकि पिछली अणु-आत्मा स्वर्गीय परीक्षा की तुलना में ये कहीं अधिक भयानक थी। परीक्षा के बादल दसियों हजार मील तक फैले हुए हैं, अणु-आत्मा स्वर्गीय परीक्षा के बादल इतने विशाल कैसे हो सकते हैं? हमने पिछली बार जो परीक्षा बादल देखे थे वे इतने आश्चर्यजनक नहीं थे। लिन याजू आश्चर्यचकित थी। उसने आकाश के ऊपर घने परीक्षा बादल देखे, दसियों हजार मील को कवर करते हुए, मानो इस क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया हो, इसे एक बार में अंधकार में डुबो दिया हो। और घने परीक्षा बादलों के भीतर से बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा की बिजली अक्सर दिखाई देती थी, जो एक भयानक विनाशकारी हवा लेकर आती थी। भले ही यह स्वर्गीय परीक्षा उसके लिए नहीं थी, फिर भी वह भयभीत महसूस कर रही थी। इस तरह की दिव्य शक्ति के सामने इंसान चींटियों जितने कमजोर लगते थे। पति, यह अनुभव सिर्फ एक सामान्य स्वर्गीय परीक्षा नहीं है। शायद ये पहले स्तर की स्वर्गीय परीक्षा नहीं है, बल्कि ये 2 स्तरीय स्वर्गीय परीक्षा तक पहुंच गई हो सकती है। चूडेई का चेहरा बहुत गंभीर था। वह आकाश में वज्र परीक्षा की भयानक तीव्रता को महसूस करने में सक्षम थी। ये पिछली अणु-आत्मा वज्र परीक्षा जिसे उन्होंने अनुभव किया था, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक कि एक यादृच्छिक बोल्ट भी एक साधारण प्रारंभिक अवस्था वाले अणु-आत्मा संस्कारी को राख में बदल सकता है। यदि पिछली अणु-आत्मा वज्र परीक्षा इतनी शक्तिशाली होती, तो उसे संदेह था कि वे सफल हो पाते। नहीं, ये 2 स्तरीय वज्र परीक्षा नहीं है, ये तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा होनी चाहिए। आमतौर पर अणु-आत्मा वज्र परीक्षा की शक्ति इतनी भयानक नहीं होनी चाहिए। हालांकि अपवाद होते हैं। ये हो सकता है कि परीक्षा झेलने वाले ने भयानक पाप किए हों और उस पर सब्सटैंशियल कर्म का बोझ हो, इसलिए एक दिव्य दंड को प्रेरित कर रहा हो। यदि नहीं, तो यह संस्कारी की असाधारण योग्यता के कारण है, जो प्रकृति के संतुलन को बाधित करती है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने गंभीरता से कहा। वह महसूस कर सकती थी कि राघव के पास ज्यादा कर्म नहीं था। दूसरे विचार से, राघव जैसे परिश्रमी संस्कारी के पास संभवतः सब्सटैंशियल कर्म कैसे हो सकता है? तो एकमात्र संभावना यह बची थी कि यह आदमी इतना असाधारण था कि उसने स्वर्गों की ईर्ष्या को भड़काया, इस प्रकार तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा को उकसाया। यदि वह इसे पार करने में विफल रहा, तो वह धूल में बदल जाएगा। यदि वह सफल रहा, तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। नहीं हो सकता, तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा। क्या मेरा पति इस परीक्षा को पार कर सकता है? जी बिंग्यू और अन्य इन शब्दों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। साधारण अणु-आत्मा संस्कारी जब पहले स्तर की स्वर्गीय परीक्षा का सामना करते हैं, तो उन्हें जबरदस्त प्रयास करने पड़ते हैं और दशकों तक तैयारी करनी पड़ती है ताकि संभवतः स्वर्गीय परीक्षा को पार कर सकें। लेकिन अब उनका पति तीसरे स्तर की स्वर्गीय परीक्षा का सामना कर रहा है। इस प्रकार की परीक्षा की विनाशकारी शक्ति पहले स्तर की स्वर्गीय परीक्षा की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक थी। भले ही उनका पति वास्तव में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और युद्ध में अद्वितीय था, तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा को पार करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। चिंता मत करो, हमारे पति पर निश्चित रूप से स्वर्गों की कृपा होगी। वह निश्चित रूप से इस तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा को पार कर सकते हैं। साथ ही अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। चुनताओ और अन्य दूर की पहाड़ी पर राघव को चिंतित होकर देख रहे थे। हालांकि जब स्वर्गीय परीक्षा पार करने की बात आती है, तो कोई केवल अपने आप पर निर्भर कर सकता है। यदि अन्य संस्कारी हाथ बटाते हैं, तो इसके बजाय स्वर्गीय परीक्षा की शक्ति तीव्र हो जाएगी और वे आग की चपेट में आ सकते हैं। इस क्षण राघव पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, आकाश के ऊपर दसियों हजार मील की वज्र परीक्षा को महसूस कर रहा था। बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा बिजली की धारियां बादलों में चमकती थीं, जो नाचते हुए अजगरों और सांपों जैसी दिखती थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी यादृच्छिक बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा बिजली हजारों पहाड़ों को कुचल सकती है। ये वास्तव में तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा है, ये काफी सम्मान है।
राघव निरुत्तर था, नहीं जानता था कि और क्या कहना है। हालांकि उसे पहले स्पष्ट रूप से कुछ पूर्वाभास था कि अणु आत्मा वज्र परीक्षा कुछ जटिलताएं पैदा कर सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी शक्ति तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा के स्तर तक बढ़ जाएगी। यह अन्य संस्कारियों की वज्र परीक्षाओं की तुलना में दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। बेशक वह जानता था कि वज्र परीक्षा की शक्ति में वृद्धि काफी हद तक अणु आत्मा शरीर संस्कारी बनने की उनकी उन्नति से संबंधित थी। यह शायद उनके भीतर की द्रागाहस्ती रक्त संबंध से भी संबंधित हो सकती है। कई कारकों के संयोजन ने इस अणु आत्मा वज्र परीक्षा को ऐतिहासिक रूप से मजबूत बना दिया था। फिर भी किसी कारण से वह बिल्कुल भी नहीं डरा, वह इसके बजाय उत्साहित था। ये सब उसके विशाल द्रागाहस्ती रक्त संबंध के कारण था। आकाश में वज्र परीक्षा की शक्ति को महसूस करते हुए इसने उसके द्रागाहस्ती रक्त संबंध के भीतर की लड़ाकू भावना को प्रेरित किया, जिससे उसका खून पिघले हुए लावा की तरह उबलने लगा। उसके गहरे डर को तुरंत इस शक्तिशाली बल द्वारा दूर कर दिया गया। इसके स्थान पर लड़ने की एक अंतहीन इच्छाशक्ति और एक स्थायी साहस था, मानो उसके भीतर एक वास्तविक अजगर और एक दिव्य हाथी धीरे धीरे जाग रहे हों। गड़गड़ाहट। एक पल में आकाश में परीक्षा बादल एक विशाल भंवर में बदल गए, बहुत कुछ ऐसे जैसे स्वर्गीय दंत की आंख प्रकट हुई हो, जिसने तुरंत राघव की हवा को बंद कर दिया। तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा 243 वोल्ट की स्वर्गीय गड़गड़ाहट उत्पन्न करेगी। अगली स्वर्गीय परीक्षा पिछली वाली से अधिक मजबूत होगी। इसकी शक्ति लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि यह परीक्षा के अधीन व्यक्ति का सफाया नहीं कर देती। अचानक एक बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा जो एक बांह जितनी मोटी थी, आकाश से नीचे उतरी, कठोरता से राघव की ओर प्रहार किया। उसके आसपास की हवा जल गई, इस स्थान को फाड़ते हुए मानो आकाश को आधे में विभाजित कर रही हो। आ जाओ, राघव ने गर्जना की। आश्चर्यजनक रूप से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। वह हवा में उछला और सीधे बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा पर मुक्का मारा। रनों ने तुरंत उसकी मुट्ठी की त्वचा पर सघन रूप से उभर आए। उसके शरीर की त्वचा ने भी तुरंत एक दोहरी परत दिव्य हाथी अवरोधक प्रदर्शित किया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। 360 डिग्री बिना किसी अंधे स्थान के इस विनाशकारी बल ने उसके शरीर पर बमबारी की, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। वज्र परीक्षा की सारी शक्ति उसकी दिव्य हाथी त्वचा द्वारा वापस धकेल दी गई। बिजली की धाराओं के बजाय उसके शरीर द्वारा निगल लिया गया और अवशोषित कर लिया गया, जिससे उसके काया के हर कोने को परिष्कृत किया गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे बिजली की धाराओं के माध्यम से मालिश मिल रही हो, जिससे वह चारों ओर आरामदायक महसूस कर सके। द्रागाहस्ती के शरीर की सचमुच योग्यता है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। राघव मदहोश नहीं कर सका। सच कहूं तो उसके शरीर की ताकत वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे थी। आखिरकार वह शायद ही कभी अपने शरीर का उपयोग अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए करता था और अपनी शारीरिक शक्ति की सीमा नहीं जानता था। हालांकि उसने पहले युद्ध के लिए अपने क्लोन का इस्तेमाल किया था और उसकी सीमाएं जानती थी। समस्या ये थी, एक क्लोन की शक्ति मूल शरीर की तुलना कैसे कर सकती है। यहाँ तक कि साधारण अणु आत्मा शरीर संस्कारी भी उस तरह अपने शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते, ढीठेपन से स्वर्गीय परीक्षा का विरोध करते। हालांकि राघव के कार्यों ने स्वर्गीय परीक्षा को क्रोधित कर दिया प्रतीत होता है। हिंसक हवा चीख उठी, बादल उमड़ आए और गड़गड़ाहट गूंज उठी। परीक्षा बादल के भीतर पकने वाली वज्र परीक्षा की शक्ति ने लगातार 3 बैंगनी स्वर्गीय परीक्षाएं भी भेजीं। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अभिमानी व्यक्ति को उसके सामने टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसे राख में बदल देना चाहता है। युद्ध स्टॉर्म। राघव मध्य हवा में खड़ा था, लात मारी और एक रक्त संबंध दिव्य शक्ति निष्पादित की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके शरीर को केंद्र के रूप में लेते हुए एक भयानक सोनिक शॉकवेव तुरंत हुआ, जैसे भूकंप। दिखाई देने वाली शॉकवेव लहरें उभरी, आकाश में 3 बैंगनी स्वर्गीय परीक्षाओं पर हमला किया। 2 बल तुरंत टकरा गए, जिससे एक भयानक विस्फोटक बल पैदा हुआ। स्वर्गीय परीक्षाओं के अवशिष्ट प्रभाव चारों ओर बिखर गए, जिसने तुरंत कई आसपास के पहाड़ों को तोड़ दिया। कम से कम दर्जनों पहाड़ केंद्र से टूट गए। जमीन पर बड़े बड़े छेद दिखाई दिए, पत्थर उड़े, धूल उड़ी और जले हुए अर्थ की गंध हवा में भर गई। हजारों मील के भीतर की भूमि कांप उठी, मानो 7 या 8 तीव्रता का भूकंप आया हो। कई संस्कारी इस तीव्र कंपन को महसूस कर सकते थे। उसी समय उसका रोबेरी थंडर वम बहुत उत्साहित था, लगातार चारों ओर बिखरी वज्र परीक्षा की शक्ति को निगल रहा था। स्वर्गीय परीक्षा की ऊर्जा को उसके शरीर में चैनल किया गया, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई। वज्र परीक्षा के सघन रन रोबेरी थंडर वम के शरीर पर प्रकट हुए, जो एक विनाशकारी हवा से भरे हुए थे। नहीं हो सकता, मेरे पति ने वास्तव में नंगे हाथों से स्वर्गीय परीक्षा से लड़ाई की,
अपने नंगे शरीर से तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा का विरोध किया। मेरे पति का शरीर कितना मजबूत है, यहाँ तक कि एक प्राचीन राक्षस भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस दृश्य को देखने पर जी बिंग्यू और अन्य अवाक रह गए और बोलने के लिए शब्द खो गए। हालांकि उन्होंने कभी अपने पति द्वारा विभिन्न साधनों का उपयोग करके तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा से मुकाबला करने की कल्पना की थी, किसने सोचा होगा कि वह कोई जादुई खजाना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने केवल अपने शरीर का उपयोग तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा का विरोध करने के लिए किया। यहाँ तक कि एक अणु आत्मा शरीर संस्कारी भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा और उसे पागल कहेगा, क्योंकि अणु आत्मा शरीर संस्कारी का शरीर चाहे कितना भी फॉर्मिडेबल क्यों न हो, वे सीधे तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे पति का शरीर कब इस स्तर तक पहुंच गया? वह वास्तव में एक राक्षस है, और मुझे बस चिंता थी कि क्या मेरा पति तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा से बच सकता है। अब देखते हुए वह तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा के तहत सिर्फ एक स्नान ले रहा है, इस तिहाई वज्र परीक्षा को पूरी तरह से अपने शरीर को तापने का अवसर मान रहा है। ये बहुत असामान्य है। लिन याजू के मुंह के कोने मुड़े। उसे वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं था। भले ही उसने बार बार अपने पति की ताकत को ओवरएस्टिमेटेड किया हो, फिर भी यह वास्तविकता से कम था। अकेले उसके पति की शारीरिक ताकत प्राचीन राक्षसों से आगे निकल गई। वह वास्तव में अपने भौतिक शरीर के साथ वज्र परीक्षा का विरोध करने में सक्षम था। अगर इसकी खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरे कांगलान सागर क्षेत्र को हिला देगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने स्वर्गों की ईर्ष्या को आमंत्रित किया। यदि यह स्थिति नहीं होती तो मैंने सोचा होता कि देवता अंधे हैं। चू देई बुदबुदाई बोलने के लिए शब्द खो गई। उसने पहले स्काई डेमन सेक्ट में कई बॉडी कल्टिवेशन अणु आत्मा संस्कारियों से मुलाकात की थी। उनकी शारीरिक संरचना एक प्राचीन राक्षस जितनी शक्तिशाली थी, जिसने उनके समान स्तर के संस्कारियों को पूरी तरह से कुचल दिया। हालांकि राघव की तुलना में वे बॉडी कल्टिवेशन डेमन संस्कारी कचरा थे, उल्लेख के योग्य नहीं। आखिरकार वे डेमन संस्कारी अपने नश्वर शरीर के साथ स्वर्गीय परीक्षा का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। पूरे इतिहास में शायद केवल राघव खुद ही ऐसा काम कर सकता था। यह आदमी, मास्टर पीच ब्लॉसम ने अपनी सुंदर आंखें झपकाए, अपने दिल की धड़कन महसूस करते हुए वह मुश्किल से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकी। ये कहा जाना चाहिए कि उसकी पुरुषों में उत्कृष्ट स्वाद था, राघव बस बहुत मजबूत था। इस साधना गति से उसे शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा आसानी से उसे पार करने के लिए। वर्तमान रूप से राघव ने तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा को पार किया लग रहा था, लगभग निश्चित। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। 1 दर्जन या तो बैंगनी वज्र परीक्षाएं फिर से आकाश से उतरी, गरजती हुई और आकाश में परीक्षा के बैंगनी सागर में बदलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने राघव की हवा को पूरी तरह से महसूस किया, जिससे वह पूरी तरह से अनअवॉइडेबल और अनब्लॉकेबल हो गया। हालांकि राघव के पास बचने का कोई इरादा नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जबरदस्त शक्तिशाली हो गया, मानो उसके शरीर में द्रागा हस्ती रक्त संबंध वज्र परीक्षा की शक्ति द्वारा पूरी तरह से सक्रिय हो गया हो। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली हर स्वर्गीय परीक्षा ने उसके अंदर के द्रागा हस्ती कोशिकाओं को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर में खून लावा की तरह जलने लगा, जिसका तापमान लगातार बढ़ रहा था। अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था मानो एक वास्तविक अजगर और एक हाथी देवता की माया उसकी पीठ के पीछे उभरी हो। गर्जना करते हुए वे परीक्षा बादलों की ओर बड़े, मानो स्वर्गीय परीक्षा में स्नान कर रहे हों। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। कई स्वर्गीय परीक्षाएं सीधे राघव से टकराईं, जैसे सटीक मिसाइलें गिरती हैं। वे तुरंत उसके शरीर पर हाथी देवता की त्वचा द्वारा अवरुद्ध हो गईं। इस बीच अनगिनत बिजली की धाराएं उसके शरीर के अंदर घुस गईं, जिससे उसका रक्त संबंध प्रज्वलित हो गया। उसके शरीर ने इंद्रागा हस्ती रक्त संबंध की शक्ति प्राप्त की प्रतीत होता है, जिससे उसके शारीरिक गुणों को एक आश्चर्यजनक गति से बढ़ाया गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर लगातार विकसित हो रहा है। उसके शरीर के अंदर के विविध अशुद्धियां वज्र परीक्षा की शक्ति द्वारा नष्ट हो गईं, यहाँ तक कि उन्हें उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तरोताजा करने वाला राघव रोमांचित था। अभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में द्रागा हस्ती रक्त संबंध वास्तव में जाग गया। स्वर्गीय परीक्षा में स्नान करते हुए उसके शरीर में द्रागा हस्ती रक्त संबंध को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे उसके शरीर की क्षमता में बहुत सुधार हुआ। इस बिंदु पर वह सिर्फ स्वर्गीय परीक्षा से मालिश प्राप्त करने जैसा था, जिससे वह चारों ओर अत्यंत आरामदायक महसूस कर रहा था। नियमित अणु आत्मा शरीर साधना संस्कारियों के लिए स्वर्गीय परीक्षा की शक्ति का सामना करते हुए वे निश्चित रूप से हर कीमत पर इससे बचेंगे। लेकिन वह अलग था। उसके शरीर में द्रागा हस्ती रक्त संबंध को पूरी तरह से सक्रिय करने और अपनी क्षमता प्रकट करने के लिए इमेंस दबाव की आवश्यकता थी।
वज्र परीक्षा की शक्ति की तुलना में उसके द्रागाहस्ती रक्त संबंध की शक्ति को ट्रिगर करने के लिए बस कोई बेहतर बल उपयुक्त नहीं था। अस्पष्ट रूप से उसने अपने शरीर की गहराई में महसूस किया, उसका द्रागाहस्ती रक्त संबंध लगातार बढ़ रहा था। उसके दिल की गहराई में छिपा द्रागाहस्ती कीट एक गर्जना जारी करता रहा, लगातार अधिक रहस्यमय रक्त ऊर्जा का उत्पादन करता रहा ताकि स्वर्गीय परीक्षा का विरोध किया जा सके। रहस्यमय रक्त ऊर्जा की धाराएं उसके भीतर उमड़ आईं, जो उसके पूरे शरीर में संचारित हो रही थीं। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। ऐसा लग रहा था मानो एक सच्चा अजगर और हाथी देवता उसके शरीर की गहराई में उभर आया हो। वे उसके पूरे शरीर में घूमते थे, एक प्राचीन और दिव्य हवा फैलाते थे, जैसे एक एजिद दिव्यता जो एक अज्ञात लंबाई के लिए अस्तित्व में थी। गड़गड़ाहट। इस बार की तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा 223 स्वर्गीय परीक्षाओं के साथ 7 दिन और 7 रातों तक चली। इसका हमला निरंतर था, दिन और रात। यह एक अटल बल था जो परीक्षा झेल रहे संस्कारी के लिए कोई राहत नहीं दे रहा था। हजारों मील के दायरे का एक क्षेत्र स्वर्गीय परीक्षा की पहुंच के भीतर था। कई बैंगनी स्वर्गीय परीक्षाएं उतरीं, जिससे पहाड़ों के ढहने, पृथ्वी पर अनगिनत गहरे गड्ढे बनने और चारों ओर मलबे के बिखरने का कारण बना। हालांकि इस सब के बावजूद राघव मध्य हवा में गर्व से खड़ा रहा, दिव्य दिखता हुआ जब वह बैंगनी स्वर्गीय परीक्षा में स्नान कर रहा था। हालांकि उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और खून बह रहा था प्रचुर मात्रा में। जमीन पर गिरने वाली गर्म खून की हर बूंद मैग्मा में बदल गई और पृथ्वी को खा गई। फिर भी उसकी हवा संपन्न थी। उसका खून एक भट्टी की तरह था जो असीम गर्मी छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा है मानो वह युद्ध के दौरान मजबूत हो रहा हो, एक अमर युद्ध देवता जैसा दिखता हो। वह हमेशा गर्व से खड़ा रहा, कभी नहीं झुका। ठंड ठंड ठंड। इस क्षण आकाश के ऊपर के गरज के बादलों ने अपनी ताकतें खत्म कर दी प्रतीत होती थीं। एक सप्ताह की लगातार गरज ने बादलों से ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा खत्म कर दी थी। अंतिम वज्र प्रहार करने से पहले हिचकिचाता प्रतीत हुआ, मानो अंतिम प्रहार को तैयार कर रहा हो। यह आ गया। राघव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। वह पूरी तरह से केंद्रित था, भले ही यह अंतिम वज्र था। उसने पूरी तरह से परीक्षा पार करने तक सावधानी बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई ढिलाई नहीं हो सकती थी, नहीं तो वह अपनी पिछली सारी मेहनत बर्बाद कर सकता था। धड़ाम। इस क्षण आकाश में गड़गड़ाहट गूंजी और अनगिनत बादल एक ब्लैक होल की तरह घूमे। अनगिनत गरजों को मूर्त रूप देते हुए बलों ने संगम किया और बादलों की परतों के भीतर बिजली चमकी और टिमटिमाई। अचानक अनगिनत वज्र एक साथ इकट्ठे हुए, जैसे एक सर्वशक्तिशाली वज्र देवता ने एक भाला पकड़ा हो, विनाश की हवा से लबालब। वूश। एक बैंगनी वज्र जो एक पानी की बाल्टी जितना मोटा था, आकाश से गिरा। इसकी शक्ति दृष्टिगत रूप से पिछले दर्जनों वज्रों के संयोजन से अधिक फॉर्मिडेबल थी, एक बल जो एक परमाणु विस्फोट के बराबर था। मर जाओ। लेकिन राघव निडर था। 7 दिन और रातों के परिष्करण के बाद द्रागाहस्ती रक्त संबंध की एक विशाल मात्रा उसके भीतर उमड़ आई। उसकी जीवन शक्ति एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, पूरी तरह से द्रागाहस्ती रक्त संबंध के साथ विलय हो गई, द्रागाहस्ती की शक्ति का आदेश देते हुए। एक पल में उसने हवा में मुक्का मारा, मानो एक वास्तविक अजगर और एक दिव्य हाथी की शक्ति को बुला रहा हो, जिससे भयानक मुक्का ताकत निकली। ये शक्ति बैंगनी वज्र के साथ भिड़ गई, उसे परास्त करते हुए, बल के विरुद्ध बल, जिसने तुरंत बैंगनी वज्र को तोड़ दिया। बैंगनी वज्र अनगिनत छोटी बिजलियों में टूट गया, जो बारिश की बूंदों की तरह उस पर गिरे। लेकिन वे सभी उसके चारों ओर के दिव्य हाथी अवरोधक द्वारा अवरुद्ध हो गए, टकराते ही चटाते हुए, मानो उसने सुरक्षा का कवच पहना हो। एक भी बोल्ट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अंतिम बैंगनी वज्र छोड़ने के बाद आकाश में अनंत वज्र बादलों के पास अब कोई परीक्षा ऊर्जा नहीं बची थी। हजारों मील को कवर करने वाला काला परीक्षा बादल इस क्षण तेजी से घुल गया। जाहिर है स्वर्गीय परीक्षा जानती थी कि वह परीक्षा पार करने वाले को हरा नहीं सकती, और उसके पास अनिच्छा से स्याह सन होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मूल अंधेरा आकाश अब साफ हो रहा था। सूरज की रोशनी ने बादलों को चीरकर अनंत रात को फाड़ दिया। मैंने आखिरकार तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा पार कर ली। राघव अत्यंत उत्साहित था। भले ही वह बुरी तरह घायल था, उसके पूरे शरीर पर खून के निशान और घाव थे, फिर भी उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक जीवंत थी। वह 300 दौड़ भी लड़ सकता था। गड़गड़ाहट। एक पल में उसने आकाश के वज्र बादलों की गहराई से निर्माण ऊर्जा के विशाल समूहों को उतरते हुए महसूस किया, जो बारिश की तरह उस पर बरस रहे थे। निर्माण ऊर्जा? क्या ये वज्र परीक्षा पार करने के बाद दी गई निर्माण ऊर्जा है? राघव की आंखें तुरंत चमक उठीं।
वह इस बार प्राप्त निर्माण ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो लिन याजू और चू डेई द्वारा पहले जीती गई निर्माण ऊर्जा से दर्जनों गुना अधिक थी। लेकिन ये भी उचित था, इस तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा की शक्ति पहले स्तर वाले की दर्जनों गुना थी। पुरस्कार सहन की गई कठिनाई के अनुपात में थे। वूश वूश वूश। वह मध्य हवा में खड़ा था, कीट देवता सूत्र को संचालित करते हुए। उसका शरीर एक विशाल ब्लैक होल बन गया प्रतीत होता था, जो एक अद्वितीय चूषण उत्पन्न कर रहा था। निर्माण ऊर्जा की लड़ियां उसकी ओर खींची गईं, एक के बाद एक उसके शरीर में घुस गईं। इस क्षण उसके शरीर ने महसूस किया जैसे वह एक गर्म झरने में भीग रहा हो, पूरी तरह से आराम से। उसकी त्वचा के कई घाव निर्माण ऊर्जा द्वारा पोषित हुए और ठीक होने लगे। यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंगों और नसों की चोटें भी तेजी से ठीक हो रही थीं। जाहिर था कि निर्माण ऊर्जा के अनंत उपयोग थे। यह न केवल उसकी साधना को बढ़ाती थी, बल्कि घावों को ठीक करने और उसकी क्षमता को उन्नत करने में भी मदद करती थी। ये तो बस शानदार है। राघव असाधारण रूप से उत्साहित था। जाहिर है, ये वज्र परीक्षा पार करने के बाद एक महत्वपूर्ण संपदा थी, स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद। जब निर्माण ऊर्जा की लड़ियां उसके शरीर में प्रवेश करती थीं, तो उसने महसूस किया कि उसके दांत्यांची सागर की गहराई में अणु आत्मा लालच से इसे अवशोषित कर रही थी। ये छोटी सी अणु आत्मा मानो एक शक्तिशाली पूरक द्वारा पोषित की गई हो, तेजी से बढ़ रही हो। अणु आत्मा की साधना शक्ति में भी घातीय वृद्धि हुई। इस बार अवशोषित निर्माण ऊर्जा अकेले ही शायद दशकों की साधना प्रगति के बराबर हो सकती थी। कोई अणु आत्मा संस्कारी के लिए इस निर्माण ऊर्जा के लाभों की कल्पना कर सकता है। ... इस क्षण आसपास के लोग, जैसे लिन याजू, चू डेई, इस दृश्य को देखकर बहुत खुश थे। वे जानते थे कि उनका पति सफलतापूर्वक वज्र परीक्षा पार कर चुका था। इस क्षण से वह एक सच्चा अणु आत्मा संस्कारी था। यहाँ तक कि विशाल कांगलान सागर क्षेत्र में भी वह शीर्ष स्तरीय अस्तित्वों में से एक होगा। बहुत सारी निर्माण ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि हम जल्द ही मूल निर्माण तक पहुंच जाएंगे। जी बिंग्यू, मुदिता और श्वेता बहुत खुश थे। उन्होंने भी आसपास की निर्माण ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे उनकी साधना में काफी सुधार हुआ। लगभग एक पल में उनकी साधना आधार निर्माण के शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ समय तक साधना करने के बाद वे मूल निर्माण का प्रयास कर सकते हैं। किसने सोचा होगा कि मेरे पति की परीक्षा के बाद इतनी सारी निर्माण ऊर्जा बिखरेगी। मैं आखिरकार अंतिम स्वर्ण मूल चरण में पहुंच गई हूँ। लेंग यूएक्सी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। वह मध्य स्वर्ण मूल चरण में एक समय के लिए फंसी हुई थी, कोई सफलता हासिल करने में असमर्थ। लेकिन अब निर्माण ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी, तेजी से उसके अवरोध को तोड़ते हुए, और आसानी से अंतिम स्वर्ण मूल चरण तक पहुंच गई। उसके शरीर की स्वर्ण मूल साधना शक्ति में भी भारी वृद्धि हुई। मेरा अनुमान है कि मालिक का सामना तीसरे स्तर की वज्र परीक्षा से हुआ होगा। इस बार अनुभव की गई परीक्षा इतनी भयानक थी कि स्वाभाविक रूप से निर्माण ऊर्जा की प्रचुरता हुई। आप कह सकते हैं कि हमें इससे बहुत कुछ मिला। शेन बिकियान, चुनताओ और अन्य, जो अंतिम स्वर्ण मूल चरण के संस्कारी थे, ने निर्माण ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अपनी साधना में जबरदस्त प्रगति की, स्वर्ण मूल पूर्णता हासिल की। निर्माण ऊर्जा की इस लहर ने उन्हें दशकों की कठिन साधना बचा ली है। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा प्रदान किया गया एक अवसर है। निर्माण ऊर्जा प्राप्त करना एक अणु आत्मा परीक्षा के भीतर के अलावा अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अगर हम निर्माण ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकते, तो हम शायद अपेक्षाकृत कम समय में अणु आत्मा की पूर्णता प्राप्त कर सकते थे। लिन याजू, चू डेई और मास्टर पीच ब्लॉसम भी किनारे पर निर्माण ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। उनके शरीरों के भीतर उनकी अणु आत्माओं की मानाघातीय दर से बढ़ने लगी। प्रभाव एक चौथे चरण के खजाने की गोली के सेवन की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण था। बेशक इस तरह के अवसर अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। कितने स्वर्ण मूल संस्कारी अणु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा के तीसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? अधिकांश स्वर्ण मूल संस्कारी पहले स्तर भी पार नहीं कर सकते और टूटे हुए स्वर्ण मूल से अणु आत्मा बनाने के चरण में विफल हो जाते हैं। वे बस तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। एक तरह से अणु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा पार करना सबसे आसान है। जब तक आप परीक्षा पार करने वाले खजाने और वस्तुओं की प्रचुरता तैयार करते हैं, स्वर्गीय परीक्षा पार करने की 80% से अधिक संभावना है। इस क्षण अमरधुंध नगर में कई संस्कारियों ने आकाश में तेजी से घुलते हुए परीक्षा बादलों और उसकी स्पष्टता की बहाली को देखा। आखिरकार लंबे समय से लुप्त सूरज दिखाई दे रहा था और हवा असाधारण रूप से ताज़ा लग रही थी, जिससे हर किसी की भावना ऊपर उठ गई। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि क्या हुआ था। उनके चेहरे उत्साह, आश्चर्य और खुशी से भरे हुए थे।
क्या अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई? मुझे आश्चर्य है कि मास्टर राघव अब कैसे हैं, क्या वह सफलतापूर्वक परीक्षा पार करने में कामयाब रहे? एक संस्कारी ने राघव की परीक्षा पार करने की स्थिति के बारे में काफी उत्सुक होकर पूछा। दुर्भाग्य से यह अमरधुंध समुदाय के भीतर एक आंतरिक मामला है। मुख्य सदस्यों को छोड़कर कोई और नहीं जान सकता कि परीक्षा के दौरान अंदर कैसा था। मुझे ये संदिग्ध लगता है। पहले का परीक्षा बादल दसियों हजार मील तक फैला हुआ था, एक परीक्षा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। लगभग हर दिन गरजने वाली गड़गड़ाहट होती थी जो हमें भयभीत कर देती थी। सच कहूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा इतनी भयानक होगी। सौभाग्य से हम परीक्षा के केंद्र में स्थित नहीं थे, नहीं तो एक ही वज्र हमें नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। ये वास्तव में बहुत भयानक था, कल्पना से परे। अनु आत्मा संस्कारी पहले इतनी भयानक अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा को कैसे पार करने में कामयाब रहे? क्या कोई वास्तव में इसे पार करने में कामयाब हो सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। वास्तव में सामान्य अनु आत्मा संस्कारियों की स्वर्गीय परीक्षा इतनी भयानक नहीं होगी। केवल राघव की अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा इतनी भयानक होगी। ये पहले ही एक नियमित अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा की शक्ति से आगे निकल चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि राघव ने कुछ जघन्य किया हो और इसीलिए उसकी अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा इतनी भयानक थी? संस्कारियों ने अंतहीन बकबक की। पिछले कुछ दिनों के दौरान यह क्षेत्र परीक्षा बादलों से घिरा हुआ था, जिसने अमरधुंध नगर को अंधकार में ढक दिया था। बिजली की यादृच्छिक चमक और गड़गड़ाहट ने अनगिनत संस्कारियों को डरा दिया, मानो वे गरज के सागर के नीचे रह रहे हों। पिछले कुछ दिनों ने उन्हें अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा के भयानक पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराया था। उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो लोग अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा पार कर सकते हैं वे कितने भयानक हैं। अनु आत्मा संस्कारी कुछ क्षेत्रों के अधिपति हो सकते थे, उनमें ऐसी ताकत थी जो साधारण प्राणियों से कहीं आगे थी, लगभग देवता जैसी। मुझे अमरधुंध समुदाय से सटीक जानकारी मिली है। बुजुर्ग राघव ने सफलतापूर्वक अनु आत्मा स्वर्गीय परीक्षा पार कर ली है और एक अनु आत्मा संस्कारी बन गए हैं। इस समय अमरधुंध नगर के एक संस्कारी ने शुद्ध खुशी के मारे चिल्लाया, व्यवहारिक रूप से खुशी के मारे पागल हो गया। अमरधुंध समुदाय के एक शिष्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब था। इसने संकेत दिया कि अब से अमरधुंध समुदाय के पास एक नया अनु आत्मा पूर्वज होगा और यह एक नया अनु आत्मा समुदाय बन जाएगा। नहीं हो सकता, बुजुर्ग राघव एक अनु आत्मा संस्कारी बन गए हैं पहले से लिन समुदाय मास्टर के साथ। इसका मतलब है कि हमारे अमरधुंध नगर में अब 2 अनु आत्मा पूर्वजों का आश्रय है। इस तरह के बल के साथ, यहाँ तक कि पूरे वुजी गठबंधन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा परिदृश्य दुर्लभ लगता है। एक समुदाय में दोहरी अनु आत्मा क्या एक फॉर्मिडेबल बल है? ये फैंटास्टिकल है। अब से हमारे अमरधुंध नगर में वास्तव में अनु आत्मा स्तर की शक्ति होगी। हम पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। संस्कारियों ने जीवंत चर्चा की, वे उन्मादित थे। वे जानते हैं कि एक अनु आत्मा संस्कारी क्या दर्शाता है, पूर्ण शक्तिशाली बल। और क्या अमरधुंध नगर के पास वर्तमान में 2 शक्तिशाली अनु आत्मा संस्कारी हैं, जो नगर की शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं। भले ही यह एक अजेय बल नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ ही हैं जो इसका मुकाबला कर सकते हैं। ... एक महीने बाद अमरधुंध शिखर, एक शांत कमरे के अंदर। 1 महीने की एकांत साधना के बाद राघव ने अपने प्रारंभिक अवस्था अनु आत्मा को पूरी तरह से मजबूत किया था। उसने अपने दांत्यांची सागर में अनु आत्मा को स्थिर और एक शिशु के आकार तक बढ़ते हुए महसूस किया। कहा जाता है कि अनु आत्मा के मध्य अवस्था में आगे बढ़ने पर अनु आत्मा एक किशोर में बढ़ेगी और अनु आत्मा अंतिम अवस्था तक पहुंचने पर यह एक वयस्क अवस्था में बढ़ेगी, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी। यह अनु आत्मा दायरे के भीतर प्रगति है। वैसे मुझे आश्चर्य है कि वर्तमान डेटा क्या है। इस क्षण राघव के मन में एक विचार उठा और उसने तुरंत अपने शरीर पर आभासी पैनल को सक्रिय किया। मेजबान राघव, साधना, प्रारंभिक अवस्था अनु आत्मा प्रगति 10%, जीवनकाल 115,000 वर्ष। ठंड। राघव बहुत उत्साहित था, उसकी मुख्य चिंता स्वाभाविक रूप से उसका जीवनकाल थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी जीवन ऊर्जा में काफी वृद्धि हुई है, आभासी पैनल की जानकारी के बिना उसे स्पष्ट नहीं था कि उसका जीवनकाल वास्तव में कितना बढ़ गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका जीवनकाल 15,000 वर्ष तक बढ़ जाएगा। वह व्यावहारिक रूप से अब एक प्राचीन कछुआ था। यह उसके लिए समय के अंत तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वह केवल प्रारंभिक अवस्था अनु आत्मा दायरे में था। यदि उसका साधना स्तर और आगे टूट गया तो उसका जीवनकाल निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा।
हालांकि वह अब 100 साल का दिखाई देता था, अपने वास्तविक जीवनकाल की तुलना में वह अभी भी केवल एक शिशु था। साधना की 100 कलाओं की प्रगति भी बहुत अच्छी है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसकी तलवारबाजी, रून और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के स्तर सभी तीसरे वर्ग उच्च दर्जे के दायरे में पहुंच गए थे और चौथे चरण में टूटने के कगार पर थे। यह अनिवार्य था। आखिरकार वह जोरों से साधना कर रहा था, अपने साधना स्तर को बढ़ा रहा था कुछ समय के लिए इन साधना कलाओं के लिए कोई समय बचाए बिना। साधना कलाएं स्वाभाविक रूप से साधना स्तर बढ़ने के साथ सुधरती नहीं हैं। बिना सीखे और अभ्यास किए वे कभी सुधरेंगी नहीं। वे पीछे भी हट सकती हैं। बेशक बुकवर्म की मदद से उसकी साधना कलाएं काफ़ी तेजी से सुधरीं। उसका गोली मास्टर दायरा भी सुधर गया है और चौथे चरण निम्न दर्जे तक पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से सबसे तेजी से प्रगति संरचना साधना स्तर में हुई, जो 5वें चरण निम्न दर्जे तक पहुंच गई। सभी एरे हॉट बू की शक्ति के लिए धन्यवाद। कु रोंग सेक्ट के डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलिक की 7वें ऑर्डर संरचना को एकीकृत करने के बाद एरे हॉट बू ने 5वें चरण संरचना के कुछ रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके संरचना साधना स्तर में तेजी से वृद्धि हुई, आसानी से 5वें चरण निम्न दर्जे तक पहुंच गया। एरे हॉट बू के बिना ये जानना मुश्किल होता कि उसका संरचना साधना स्तर कब सुधरता। संरचना का स्तर जितना ऊंचा होता है यह उतना ही कठिन होता जाता है। मैंने विभिन्न कौशलों में भी महारत हासिल कर ली है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसने विभिन्न कौशलों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। संस्कारियों के लिए कौशल एक आवश्यक साधन या क्षमता हैं, क्योंकि कोई निश्चित नहीं हो सकता कि उनके पास हमेशा जादुई कलाकृतियां उपलब्ध रहेंगी। न ही वह हमेशा गोकीटों की मदद पर भरोसा कर सकता था। इसलिए ऐसे समय में कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे व्यक्तिगत क्षमताओं की तरह होते हैं। भले ही उसने सब कुछ खो दिया हो, इन कौशलों के साथ वह अभी भी एक बहुत शक्तिशाली संस्कारी होगा। इनमें से उसने हाल ही में 2 दिव्य कलाओं में महारत हासिल की थी। एक था प्राचीन कछुआ कौशल, जो पहले स्तर तक पहुंच गया था। प्राचीन कछुआ ढाल को संघनित करने में सक्षम था ताकि रहस्यमय कछुआ अवरोधक बनाया जा सके, जो एक फॉर्मिडेबल रक्षात्मक अवरोधक को इमेंस शक्ति के साथ मुक्त करता था। दूसरा था कुरोंग रहस्यमय प्रकाश, कुरोंग सेक्ट से एक सर्वोच्च दिव्य कला जिसमें असीम शक्ति थी। ये जीवन के लिए जीवन का आदान प्रदान कर सकता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था, और इसमें असीम शक्ति थी। एक बार महारत हासिल होने पर इस कला के साथ कोई उच्च स्तरों को चुनौती दे सकता था और यहाँ तक कि अपने जीवनकाल का उपयोग करके भगवान रूपांतरण संस्कारियों को मौत के घाट उतार सकता था। लेकिन वर्तमान में वह केवल नौसिखिया अवस्था में था, इसलिए इस दिव्य कला की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। दुश्मन के जीवनकाल को 1 साल कम करने के लिए अपने जीवनकाल के 20 साल खपत करने की लागत बहुत अधिक थी और इसके लायक नहीं थी। कम से कम उसे दुश्मनों के खिलाफ इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मामूली उपलब्धि के दायरे तक साधना करने की आवश्यकता थी। लेकिन निस्संदेह ये दिव्य कला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, खासकर उसके लंबे जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए। यहाँ तक कि प्राचीन राक्षस भी उसके साथ जीवन के लिए जीवन का आदान प्रदान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीजें गोकीट हैं। मेरे साधना स्तर की उन्नति के साथ गोकीट भी एक के बाद एक चौथे चरण में चढ़ गए। राघव ने महसूस किया कि उसके भीतर के 12 गोकीटों ने जबरदस्त सुधार किए थे, चौथे चरण तक पहुंच गए थे। शक्ति परिवर्तन पहले की तुलना में आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाला था। ये दिन और रात की तुलना करने जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण छलांग लगाने वाला स्वाभाविक रूप से उसमें पहला गोकीट था, ऑब्सेशन गो। ऑब्सेशन गो 5वें चरण निम्न दर्जे तक उन्नत हो गया था, जिसने इसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। 5वें चरण ऑब्सेशन गो की शक्ति वास्तव में भयानक हो गई थी। बेशक इसने एक नई क्षमता को जन्म दिया, पीच ब्लॉसम आइज। पीच ब्लॉसम आइज। राघव दिलचस्पी ले रहा था। उसने 5वें चरण ऑब्सेशन गू से अपनी आंखों में एक रहस्यमय बल डालते हुए महसूस किया, जिससे एक गहन परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में उसकी आंखें काफ़ी साधारण थीं, बिना किसी विशेष विशेषता के। हालांकि 5वें चरण ऑब्सेशन गू द्वारा पुनर्निर्मित होने के बाद वे पीच ब्लॉसम आइज में विकसित हो गई हैं। इस तरह की आंख, जैसा कि नाम से पता चलता है, का मतलब रोमांटिक रुचियों को आकर्षित करना है। कोई भी महिला जो इस आंख में देखेगी वह अनिवार्य रूप से प्यार में पड़ जाएगी। ये पहली नज़र का प्यार जैसा है। यहाँ तक कि कुछ और ग्लांसेस भी उन्हें विरोध करने में असमर्थ बना देंगे, वास्तव में और गहराई से उसके प्यार में पड़ जाएंगे। यह ऑब्सेशन गो से संदेश महसूस करते हुए राघव निरुत्तर था। भले ही ऑब्सेशन गो 5वें चरण तक उन्नत हो गया हो, इसकी कोई युद्ध शक्ति नहीं थी, केवल शुद्ध सहायक क्षमताएं थीं।
ये लगातार उसके मर्दाना आकर्षण को बढ़ा रहा था, उसे साधना की दुनिया में एक कासानोवा बनाने का प्रयास कर रहा था। ऑब्सेशन गो के निरंतर विकास के साथ उसका आकर्षण और अधिक आश्चर्यजनक होता गया। खासकर महिलाओं के लिए प्रभाव बस अवर्णनीय था। यदि वह एक मरणशील साम्राज्य में प्रकट होता तो अनगिनत महिलाएं उसके लिए ईर्ष्या करती, बिना शर्त उससे प्यार करती, वह शायद कई परिवारों को नष्ट कर देता। यह कोई साधारण प्यार पकड़ने वाली आंखें नहीं हैं, यह आंखों का राजा है। सच कहूं तो अगर वह चाहता तो वह आसानी से 3000 साथी रख सकता था। लेकिन वह मात्रा पर गुणवत्ता को महत्व देता है। बहुत अधिक साथी होने का मतलब बहुत अधिक जिम्मेदारी भी होती है। वह बस इन साथियों से शादी नहीं कर सकता और फिर उन्हें त्याग सकता है ना। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए शुरुआत से ही भावनात्मक जड़ों को काट देना बेहतर होगा। इसलिए उसके पास अब साथी चुनने के मानक हैं, उन्हें या तो एक प्रमुख समुदाय से एक संत्या होना चाहिए या एक समुदाय मास्टर। ये महिला संस्कारी अद्भुत प्रतिभाएं हैं, कम से कम स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ स्तर पर। इस तरह वे उसे अनगिनत वर्षों के माध्यम से साथ रहते हुए साथ दे सकती हैं। उनके लिए अपनी साधना को आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है, बहुत अधिक संसाधनों का उपभोग किए बिना। हालांकि वह थोड़ा स्कम्बैग है, फिर भी वह बहुत जिम्मेदार है। कम से कम उसके साथियों में से कोई भी पीड़ित नहीं हुआ है। न केवल वे लगातार अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं, बल्कि वे दीर्घायु की भी उम्मीद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से दोषमुक्त है। वाइनबर्ग आखिरकार चौथे चरण में उन्नत हो गया है। राघव बहुत संतुष्ट था। सच कहूं तो वाइनबर्ग उन गो कीटों में से एक है जिसकी उसने उपेक्षा की है। इसके अस्तित्व ने उसे उसकी पहली संपदा दिलाई, जिससे उसे आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी मात्रा प्राप्त हुई। लेकिन उसकी साधना की उन्नति और संसाधनों में वृद्धि के साथ उसे वास्तव में अब वाइनबर्ग की उसके लिए पैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं वाइनबर्ग की उपस्थिति लगातार घट रही है। वास्तव में वह हमेशा वाइनबर्ग के अस्तित्व के बारे में अवेयर रहा है। जैसे जैसे वाइनबर्ग की साधना ऊंची होती जाती है, इसका महत्व भी बढ़ता जाता है। क्योंकि एक बार यह चौथे चरण में पहुंच जाता है, वाइनबर्ग चौथे चरण की आध्यात्मिक शराब बना सकता है। चौथे चरण की आध्यात्मिक शराब अणु आत्मा संस्कारियों के लिए एक दुर्लभ संसाधन है और उनकी माना को बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव चौथे चरण के खजाने की गोली से कम नहीं है। आप जानते हैं, जब आप अणु आत्मा दायरे तक पहुंचते हैं तो आध्यात्मिक दवाइयां और गोलियां कम और कम होती जाती हैं जो अणु आत्मा संस्कारियों के लिए उपयुक्त होती हैं। वे लगभग असंभव खोजने योग्य हैं। खासकर चौथे चरण की आध्यात्मिक शराब ये कांगलान सागर में लगभग विलुप्त हो चुकी है। यहाँ तक कि चौथे चरण की आध्यात्मिक शराब की एक बोतल भी एक अणु आत्मा संस्कारी को पागल करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब वाइनबर्ग लगातार चौथे चरण की आध्यात्मिक शराब बना सकता है। यह एक खान की तरह है जो लगातार आध्यात्मिक पत्थरों का उत्पादन कर सकती है, जिसकी कीमत एक संपदा है। यहाँ तक कि जब ये 5वें चरण तक पहुँचता है तो यह शायद भगवान रूपांतरण स्तर की आध्यात्मिक शराब बना सकता है। यहाँ तक कि भगवान रूपांतरण संस्कारी भी इसके लिए पागल हो सकते हैं। टेलीपोर्टेशन की भी निचले चौथे चरण में उन्नत हो गया है, जो निस्संदेह मेरी जान बचाने की क्षमता को बहुत मजबूत करता है। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। उसने टेलीपोर्टेशन कीट से आने वाले संदेशों को महसूस किया और तुरंत जान गया कि चौथे चरण टेलीपोर्टेशन कीट के पास क्या क्षमताएं हैं। सरल शब्दों में, ये लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। जब ये तीसरे चरण पर था तो एक बार में सबसे दूर की दूरी जो ये टेलीपोर्ट कर सकता था वह केवल 10 लाख किलोमीटर था। लेकिन अब यह 1 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच गया है। एक तरह से टेलीपोर्टेशन कीट लगभग एक छोटे टेलीपोर्टेशन एरे के बराबर है। उसी समय टेलीपोर्टेशन कीट के टेलीपोर्ट करने की संख्या भी बढ़ गई है, जो कुल 10,000 बार तक पहुंच गई है। यदि सावधानी से उपयोग किया जाए तो यह व्यावहारिक रूप से अनंत टेलीपोर्टेशन प्रदान कर सकता है। टेलीपोर्टेशन कीट के अंदर की शून्य ऊर्जा के पूरी तरह से खपत होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर पर टेलीपोर्टेशन कीट ले जाना एक टेलीपोर्टेशन एरे ले जाने जैसा है जो अनंत रूप से टेलीपोर्ट कर सकता है। ऐसी जान बचाने वाली क्षमता किसी भी अन्य जादू हथियार की तुलना में अतुलनीय है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। राघव बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। वह टेलीपोर्टेशन कीट की शक्ति को बहुत महत्व देता है। जीत की तलाश करने से पहले एक पीछे हटने के बारे में सोचें। भले ही वह अब एक अणु आत्मा संस्कारी है, कांगलान सागर में एक अधिपति, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। उसका सामना भगवान रूपांतरण स्तर के दुश्मन से हो सकता है। इसलिए भागने के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी वह अभी भी अपनी जान बचा सकता है और भविष्य में वापसी कर सकता है।
बुकवर्म आखिरकार चौथे चरण के निचले रैंक तक पदोन्नत हो गया है। राघव काफी उत्साहित था। निस्संदेह बुकवर्म का उसके लिए महत्व स्वयं स्पष्ट था। यदि बुकवर्म की मदद नहीं होती तो उसकी विभिन्न साधना कलाएं इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। ये बस एक सुपर लर्निंग सहायक उपकरण है। अब जब बुकवर्म की शक्ति बढ़ गई है तो यह इस सुपर लर्निंग सहायक उपकरण के संवर्धन का संकेत देता है। इससे प्राप्त लाभ निस्संदेह विशाल हैं। इस क्षण वह चौथे चरण के बुकवर्म की शक्ति को जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बुकवर्म के चौथे चरण में पदोन्नत होने के बाद इसके आंतरिक भाग एक आभासी पुस्तकालय से एक आभासी पुस्तक शहर में विकसित हो गया है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। उसने बुकवर्म से विशाल जानकारी प्राप्त की और इसके कई परिवर्तनों से अवगत हुआ। इस क्षण उसने इच्छा की। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा तुरंत बुकवर्म के आंतरिक स्थान में प्रवेश कर गई। अचानक उसने खुद को एक विशाल शहर में पाया जिसके भीतर कई क्षेत्र विभाजित थे। उदाहरण के लिए गोली मास्टर के क्षेत्र में स्थान सभी प्रकार की गोली नुस्खा किताबों और गोली नुस्खों से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में दिखाई देने वाले लोग कई गोली नुस्खा किताबें साथ ही हेरिटेज जेड रिकॉर्ड्स देखेंगे। इस क्षेत्र में कई अल्कमी कमरे भी थे जो कई आध्यात्मिक दवाइयों से भरे हुए थे। आभासी अल्कमी कमरे में रहकर कोई अल्कमी का अनुकरण कर सकता था। इसके अलावा एरे मास्टर्स, तालिस्मान मास्टर्स, कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों और इतने पर के लिए क्षेत्र थे। संक्षेप में पूरा आभासी पुस्तक शहर साधना की 100 कलाओं को कवर करता है। प्रत्येक क्षेत्र साधना की दुनिया में एक कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बड़ी किस्मत पाली है, मैंने अब बड़ी किस्मत पाली है। राघव बहुत उत्साहित था। जाहिर है चौथे चरण में पदोन्नत बुकवर्म पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक बार जब आप आभासी पुस्तक शहर में प्रवेश कर जाते हैं तो आप न केवल अंदर की सभी प्रकार की आभासी पुस्तकों को देख सकते हैं और अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आप आभासी पुस्तक शहर में विभिन्न साधना कौशलों का अनुकरण प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि साधना की दुनिया में तालिस्मान मास्टर, गोली मास्टर और अन्य जैसे व्यवसाय इतने दुर्लभ और उच्च पदस्थ व्यवसाय क्यों हैं। जब तक आप इन व्यवसायों में से एक बन सकते हैं आपको भोजन और वस्त्रों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुख्य कारण यह है कि लागत बहुत अधिक है। तालिस्मान मास्टर को उदाहरण के लिए लें, ये संस्कारियों में सबसे बड़े व्यवसायों में से एक है। आखिरकार दहलीज अपेक्षाकृत कम है, फिर भी एक सक्षम तालिस्मान मास्टर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विभिन्न तालिस्मानों को परिष्कृत करने के लिए तालिस्मान सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा की भी आवश्यकता होती है और सफलता और विफलता दरें होती हैं। शुरुआत में एक तालिस्मान मास्टर के लिए सफलता दर केवल 10 में से 1 या 2 होती है या और भी कम। इसके परिणामस्वरूप तालिस्मान सामग्रियों की भारी बर्बादी होगी। साधारण संस्कारी इस तरह के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ समय बाद बहुत से संस्कारी नहीं हैं जो तालिस्मानों को परिष्कृत करने का प्रयास करने की हिम्मत करते हैं। केवल समुदाय और परिवार बल एक कुशल तालिस्मान मास्टर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन अब यह अलग है। यदि आप आभासी पुस्तक शहर में प्रवेश करते हैं तो आप तालिस्मानों और गोलियों को परिष्कृत करने का अनुकरण कर सकते हैं। दक्षता स्तर में सुधार के बाद आप वास्तविकता में परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह परिष्करण की लागत में काफ़ी कमी आएगी, जिससे संस्कारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। एक अर्थ में आभासी पुस्तक शहर की उपस्थिति कई संस्कारियों के लिए एक साधना पवित्र भूमि है। आभासी पुस्तक शहर की शक्ति की मदद से तालिस्मान मास्टर्स और गोली मास्टर्स की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या इसका उपयोग समुदाय के शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है? छोड़ो, ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक संस्कारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी शक्ति को एक के शरीर में एकत्र किया जाए। बड़ी संख्या में समुदाय के शिष्यों को प्रशिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनावश्यक है, और अगर यह उजागर हो गया तो मुझे डर है कि यह अमरता शहर को एक लक्ष्य बना देगा। साधना साथियों के लिए इसे खोलना पर्याप्त है, अन्य संस्कारियों को आभासी पुस्तक शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। बुकवर्म की शक्तिशाली क्षमताओं के बावजूद उसने इसे अन्य संस्कारियों के लिए खोलने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि इससे आसानी से बुकवर्म की शक्ति उजागर हो सकती है और अन्य संस्कारियों की लालच आकर्षित हो सकती है। मान लिया गया उसकी वर्तमान ताकत के साथ नियमित संस्कारी उसके खजाने को लालच देने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन यह है, सुरक्षित रहना बेहतर है। कौन जानता है कि बाहर कुछ बदमाश व्यक्ति हो सकते हैं। तथाकथित अमीर होने पर कम प्रोफाइल बनाए रखें। यदि कोई आवश्यकता नहीं है तो अपनी ताश के पत्तों को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जोखिम के लायक बस नहीं है।
लेकिन इसे अपने साधना साथियों के लिए खोलना बिल्कुल आवश्यक है। आखिरकार उसके साधना साथी के हित उसके अपने से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि वह अपने साधना साथी को उनकी साधना में सुधार करने में मदद कर सकता है तो ये भी उस पर वापस रिफ्लेक्ट होगा, एक सकारात्मक चक्र बनाएगा। चौथे चरण बुकवर्म की शक्ति। केवल एक आभासी पुस्तक शहर को जन्म देना उतना सरल नहीं है। ऐसा लगता है कि यह मेरी समझ को और बढ़ाने में भी मेरी मदद कर सकता है। इसके अलावा पहले की तुलना में समझ का समय 10 गुना बढ़ गया है, जो कि आभासी पुस्तक शहर में प्रवेश करके मैं आश्चर्यजनक समझ हासिल कर सकता हूँ। आभासी पुस्तक शहर के अंदर अध्ययन करने से तेज प्रगति होगी और विभिन्न कौशलों में तेजी से महारत हासिल होगी। राघव ने मुट्ठी बंद की। सच कहूं तो वह ऐसी क्षमताओं की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार अणुआत्मा दायरे में आगे बढ़ने के बाद चौथे स्तरीय ज्ञान का अध्ययन करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। साधारण अणुआत्मा संस्कारी साधना कलाओं में अवरोधों को तोड़ना चाहते हैं। अक्सर दशकों या यहाँ तक कि सदियों की कठिन साधना की आवश्यकता होती है, संभवतः सफलता हासिल करने और संबंधित ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए। लेकिन आभासी पुस्तक शहर में यह एक अलग कहानी है, जहां मेरी समझ काफ़ी बढ़ जाएगी। यह मेरे लिए विभिन्न साधना कलाओं के सीखने को बहुत आसान और सरल बना देगा। ये बस साधना के लिए एक एक्सीलरेटर है, असीम रूप से उपयोगी। मेरे अन्य गो कीटों की ताकत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस बिंदु पर राघव ने अपने अन्य गो कीटों की शक्ति को महसूस करना जारी रखा। क्लोन गो, गोल्ड ईटिंग बग, ड्रीम सोल गो, ड्रैगन एलिफेंट गो, गोल्डन लाइट 1000 पॉइजन गो, ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो, थंडर ट्राइब्यूलेशन गो और अन्य गो कीट सभी चौथे चरण में उन्नत हो गए हैं। उनकी शक्ति के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले की तुलना में उनकी क्षमताओं और ताकत में स्वाभाविक रूप से कई गुना वृद्धि हुई है, एक और विस्तार के बराबर। खासकर ड्रीम सोल गो, गोल्ड ईटिंग बग, गोल्डन लाइट 1000 पॉइजन गो और थंडर ट्राइब्यूलेशन गो, वे सभी प्राथमिक बल हैं जिनमें फॉर्मिडेबल युद्ध क्षमताएं हैं। चौथे चरण में उन्नत होने के बाद वे आसानी से अणु आत्मा संस्कारियों का मुकाबला कर सकते हैं। क्लोन गो अधिक क्लोन भी स्पॉन कर सकता है। सही, ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो भी चौथे चरण में उन्नत हो गया है, जिसका मतलब है कि खजाने खोजने की इसकी क्षमता और भी मजबूत हो गई है। पहले जो चीजें नहीं मिल सकती थीं, शायद चौथे चरण का ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो उन्हें ढूंढ सकता है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया, चौथे चरण के ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो की शक्ति को महसूस करते हुए। जाहिर है वह अभी भी कई खजाने हासिल करना चाहता था, खासकर गोकीटों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री, जिनमें से सभी को खोजने के लिए ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार इन मुख्य सामग्रियों में से अधिकांश कीमती खजाने हैं जो दुनिया में खोजना मुश्किल है। यहाँ तक कि जुआनबाओ टावर जैसा एक वाणिज्यिक संगठन भी शायद उन्हें नहीं ढूंढ सकता। लेकिन ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो की शक्ति के साथ वे सभी पाए जा सकते हैं। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, इस तरह का गो कीट अद्भुत से परे है, यह असीम रूप से उपयोगी है। इसको ध्यान में रखते हुए राघव ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो की शक्ति को सक्रिय किया, मेडिसिन गो के लिए मुख्य सामग्री क्रिएशन जेड ड्यू वाटर का पता लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इसकी भूमिका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। न केवल अणु आत्मा दायरे के लिए बल्कि डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के लिए और उच्च दायरे के लिए भी, क्योंकि संस्कारी जो भी दायरे का हो उन सभी को 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि या यहाँ तक कि 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि की आवश्यकता होती है। सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि मेडिसिन गो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे परिष्कृत किया जाना चाहिए। गड़गड़ाहट, एक पल में ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो की शक्ति सक्रिय हो गई। जानकारी का एक टुकड़ा तेजी से उसके चेतना सागर की गहराई में डूब गया। एक कंपास वहां प्रकट हुआ प्रतीत हुआ, जो एक दूर के क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था। क्या ये सच हो सकता है या यह एक धोखा है? स्थान को देखते हुए ये कुरोंग सेक्ट के डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन अवशेषों का स्थान प्रतीत होता है। ये वहां कैसे आया? राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। जैसा कि उम्मीद थी, ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो के निचले चौथे चरण में उन्नत होने के बाद इसकी खोज क्षमता को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो पहले क्रिएशन जेड ड्यू वाटर नहीं ढूंढ सका, लेकिन अब, हालांकि इसने आसानी से मुख्य सामग्री के सटीक स्थान की पहचान कर ली थी। जाहिर है चौथे चरण में उन्नत होने के बाद ऑब्जेक्ट सर्चिंग गो और भी कीमती और दुर्लभ खजानों का पता लगा सकता था। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, ये वास्तव में अच्छी खबर है, कम से कम ये करीब है। हर जगह खोजा फिर भी इसे आसानी से मिल गया। क्रिएशन जेड ड्यू वाटर एक मस्ट है। मैं बस नहीं जानता कि यह कहाँ है। क्या यह उन अणु आत्मा पूर्वजों पर है? यह असंभव नहीं है, आखिरकार इन अणु आत्मा पूर्वजों के पास कई खजाने हैं।
यहाँ तक कि अगर उनके पास वास्तव में क्रिएशन जेड ड्यू वाटर है तो यह एक असंभवता नहीं होगी। राघव ने आंखें सनकरी की। जाहिर है, अगर क्रिएशन जेड ड्यू वाटर डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन खंडहर पर स्थित था तो यह निस्संदेह शानदार खबर होगी। आखिरकार वे डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन खंडहर अब उसके नियंत्रण में थे और उसके क्षेत्र के रूप में माने जा सकते थे। यदि वह चाहता तो वह किसी भी समय डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन खंडहर की यात्रा कर सकता था। ... कुछ दिन बीत गए। आखिरकार राघव ने अपने प्रारंभिक अवस्था अणु आत्मा साधना को मजबूत किया और अपने शरीर पर हर भू कीट की शक्ति से परिचित हो गया। केवल तभी वह अपनी गुफा से बाहर निकला। क्या प्रिय पति, क्या आप कह रहे हैं कि आपको बुक माउंटेन नाम का एक अजीब खजाना मिला है? हम इसे अपनी चेतना के साथ प्रवेश कर सकते हैं और फिर हम अंदर कई साधना ज्ञान सीख सकते हैं। और सीखने की दक्षता बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक है और हमारी समझ भी एक अस्थायी संवर्धन प्राप्त करेगी। इस क्षण जी बिंगयू और अन्य राघव को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके पति के पास ऐसा जादुई खजाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विभिन्न साधना ज्ञान में निपुण था, वह अनिवार्य रूप से एक सर्वगोल प्रतिभा था। तो यही वह है जो उसकी हर समय सहायता कर रहा है। सही, और यह सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, यह आपकी साधना की प्रक्रिया का अनुकरण भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप अंदर गोलियां परिष्कृत करने, तालिस्मान परिष्कृत करने और कलाकृतियां परिष्कृत करने का अनुकरण कर सकते हैं। अंदर की सामग्री का अंतहीन रूप से उपयोग किया जा सकता है। कौशल दक्षता में सुधार के बाद उन्हें वास्तविकता में उपयोग किया जा सकता है। राघव ने संक्षेप में बुकवर्म की शक्ति को समझाया। बेशक उसने यह उल्लेख नहीं किया कि यह बुकीटों की शक्ति थी, बल्कि कहा कि यह किसी खजाने से आई थी। इसके बजाय ये स्पष्टीकरण उनके लिए समझना आसान बना देता है। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। ऐसा खजाना, ये बस एक समुदाय के परिभाषित खजाने जैसा है। इस तरह के खजाने के साथ क्या संस्कारियों की एक बड़ी संख्या को लगातार प्रशिक्षित करना संभव नहीं होगा? लेंग यूएक्सी बस अविश्वसनीय थी। उसका मानना था कि ऐसा सुपर खजाना पूरे समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए एकदम सही है। इस वस्तु के साथ संस्कारियों की एक विशाल संख्या संसाधनों की एक उल्लेखनीय मात्रा बचा सकती है। इस प्रकार संस्कारी साधना की 100 कलाओं को अधिक आसानी से सीख सकते हैं। इसके लाभ स्वयं स्पष्ट थे। खैर, ये वास्तव में एक सुपर खजाना है। तो अभी के लिए हम अन्य समुदायों के शिष्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। केवल आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति है, ताकि किसी भी लीक को रोका जा सके और अन्य संस्कारियों की लालची आंखों को आकर्षित किया जा सके। राघव ने समझाया। वास्तव में ये बुद्धिमानी प्रतीत होता है। अगर ऐसा खजाना उजागर हो गया तो अनगिनत अणु आत्मा संस्कारी संभवतः यहाँ आ जाएंगे। जब तक आप पति एक अणु आत्मा बुजुर्ग नहीं है, ऐसे खजाने की रक्षा करना मुश्किल होगा। लिन याजू ने भी पूरे दिल से सहमति व्यक्त की। ऐसा खजाना बहुत अच्छी तरह से एक समुदाय के परिभाषित खजाने के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे मूर्ख अणु आत्मा संस्कारी भी इस खजाने के मूल्य को समझेंगे। शायद वे कई अणु आत्मा संस्कारियों की शक्ति को एकत्रित करेंगे ताकि हम पर संयुक्त दबाव डाल सकें। उस समय हम विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। साधना की दुनिया में सच में महत्वपूर्ण बात उच्च अंत युद्ध शक्ति है। चाहे कितने भी क्यों संस्कारी थे, वे एक अकेले अणु आत्मा की तुलना नहीं कर सकते थे। इसलिए संस्कारियों की एक बड़ी संख्या को प्रशिक्षित करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत, बहुत अधिक संस्कारियों के होने से दुनिया की साधना संसाधनों को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। ये साधना दुनिया के पतन को भी तेज कर सकता है। ऐसे कारणों के लिए दुनिया को इतने सारे संस्कारियों की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इतने सारे समुदाय के शिष्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पति, मेरा मानना है कि 3 प्रमुख समुदायों को एकीकृत करने का समय आ गया है। इस समय शेन बिकियान ने राघव की ओर चमकती आंखों से देखा। 3 प्रमुख समुदायों को एकीकृत करें। राघव ने आंखें झपकाए। हाँ, हालांकि हम अमरधुंध समुदाय, डेंडिंग गुट और किंगमू समुदाय वर्तमान में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, हम अंततः अभी भी 3 अलग अलग समुदाय हैं जिनके बीच अवरोध हैं। अगर हम अभी भी मौजूद थे तो 3 समुदाय विभाजित नहीं होंगे। लेकिन एक बार जब हम चले जाएंगे तो वे अनिवार्य रूप से विभाजित हो जाएंगे, जो समुदाय के भविष्य के सर्वोत्तम हित में नहीं है। मेरे पति अब अणु आत्मा दायरे में आगे बढ़ गए हैं और 3 प्रमुख समुदायों को एकीकृत करने की शक्ति रखते हैं। शेन बिकियान ने अपना सुझाव प्रस्तावित किया, जो एक योजना थी जिसे वह लंबे समय से विचार कर रही थी। 3 प्रमुख समुदायों को एक पूरी तरह से नए समुदाय में एकीकृत करना और अंततः एक नए बल में।
ऐसा करने से 3 प्रमुख समुदायों की शक्ति वास्तव में एकजुट हो सकती थी। लेकिन इस मामले में एक नया समुदाय स्थापित करने से संभवतः आपके समुदाय की वंशावली गायब हो जाएगी। राघव ने पूछताछ की। इसे गायब होने दो, ये स्वर्ण मूल वंशावली से अधिक कुछ नहीं है। अगर यह गायब हो जाती है तो क्या बड़ी बात है। इसके विपरीत 3 समुदायों का एक नए अणु आत्मा समुदाय में विलय सबसे बड़ी बात है। अगर आप, मेरे पति, डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में आगे बढ़ते हैं तो यह एक डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन समुदाय बन जाएगा। मेरा अनुमान है कि कई बुजुर्ग बहुत खुश होंगे। लिन याजू ने तथाकथित उपाधियों के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की। वह अब एक अणु आत्मा संस्कारी है। यहाँ तक कि पिछले किंगमू समुदाय मास्टर्स की उपलब्धियाँ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थीं। वह आखिरकार पिछले 1000 सालों में किंगमू समुदाय का सबसे मजबूत संस्कारी थी। तो उसने किंगमू समुदाय के पैतृक अतीत के बारे में क्या सोचा, इसकी परवाह नहीं की। वास्तव में मैं भी इससे सहमत हूँ। अगर हम 3 अलग अलग समुदायों के रूप में जारी रहते हैं तो बहुत अधिक विभाजन होगा जो हमारे भविष्य के हितों की सेवा नहीं करता है। एक नए समुदाय में विलय करना बेहतर है। लेंग यूएक्सी ने भी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि आप सभी सहमत हैं तो चलिए एक पूरी तरह से नया समुदाय स्थापित करते हैं। चलिए इस समुदाय को जुआनहुआंग समुदाय कहते हैं। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया और तुरंत नए समुदाय का नाम बदलकर जुआनहुआंग समुदाय रखने का निर्णय लिया। जुआनहुआंग समुदाय वास्तव में एक शानदार नाम। जुआनहुआंग स्वर्ग और पृथ्वी के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश हुआन है और पृथ्वी हुआंग है। हुआन आकाश को दर्शाता है, दूर और गहन, अथाह। हुआंग पृथ्वी को दर्शाता है, इसके भूभाग की गहनता का प्रतिनिधित्व करता है। हुआन हुआंग 2 अक्षर स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे स्वर्गीय दाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे प्रभु, आपको वास्तव में दाव की गहरी समझ है। चू डेई ने प्रशंसा भरी नजरों से राघव को देखा। एक साधारण समुदाय नाम ने साधना के रहस्यों को शामिल किया, एक संस्कारी के जीवन की खोज का प्रतिनिधित्व किया और महान दाव को मूर्त रूप दिया। ठीक वुजी गठबंधन, तियानजियान समुदाय, प्याओमियाओ पैलेस और इतने पर की तरह इन समुदायों के नामों का अक्सर उनकी साधना तकनीकों और खोजों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। यह खांसी, ये सही है, यही मैं सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, डेई, मुझे सबसे अच्छी तरह समझोगी। ये सुनकर राघव ने खांसी की, फिर अहंकारपूर्वक बोला, अच्छा, अब से हम जुआनहुआंग समुदाय होंगे। अब अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय या डैंडिंग गुट नहीं रहेंगे। केवल अमरधुंध शिखर, किंगमू शिखर और डैंडिंग शिखर की 3 नस्लें होंगी। लिन याजू ने अगुवाई की, इस निर्णय को अंतिम रूप दिया। उसने मूल समुदायों को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की योजना बनाई, उन्हें जुआनहुआंग समुदाय के 3 शिखरों में बदल दिया। प्रत्येक नस्ल एक अद्वितीय विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे प्रभु, उस स्थिति में क्या हमें अमरधुंध शहर का नाम बदलकर जुआनहुआंग शहर कर देना चाहिए? क्या हमें इस पहाड़ का नाम बदलकर जुआनहुआंग शिखर रख देना चाहिए? लेंग यूएक्सी ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार, समुदाय का नाम बदलने से नैतिक अधिकार का दावा करने के लिए संबंधित सभी स्थानों का नाम बदलना आवश्यक होगा। कोई जरूरत नहीं। शायद भविष्य में हमें एक बेहतर जगह, एक बेहतर द्वीप मिल सकता है। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। उसने 3 तारे वाले द्वीप समूह को जुआनहुआंग समुदाय के भविष्य के मुख्यालय के रूप में नहीं माना। जुआनहुआंग समुदाय का भविष्य का मुख्यालय उसने पहले ही तय कर लिया था, वह कुरोंग समुदाय का पूर्व स्थल होगा। आखिरकार, उस जगह पर 5वें चरण की आध्यात्मिक नस्ल है। यदि वे भविष्य में दिव्य रूपांतरण में आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें 5वें चरण की आध्यात्मिक नस्ल की सहायता की आवश्यकता होगी। 3 तारे वाले द्वीप समूह हालांकि ठीक ठाक हैं, केवल 4थे चरण उच्च वर्ग की आध्यात्मिक नस्ल है। 5वें चरण की आध्यात्मिक नस्ल की तुलना में यह बहुत निम्न था। इसलिए वह अंततः समुदाय को दिव्य रूपांतरण निशानों वाले देश के खंडहर के अवशेषों में स्थानांतरित कर देगा। 3 तारे वाले द्वीप समूह केवल एक संक्रमणकालीन स्थान थे। बेशक वह अभी के लिए यह उजागर नहीं कर सकता था। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके पास सभी को दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होगी, फिर इसे ज्ञात करेगा। एक बेहतर द्वीप। जी बिंग्यू और अन्य ने उत्सुकता से अपने पति को देखा। उन्होंने सोचा कि 3 तारे वाले द्वीप समूह की 4थे चरण उच्च वर्ग की आध्यात्मिक नस्ल पहले से ही काफी अच्छी थी। यदि कोई बेहतर जगह होती तो क्या ये 5वें चरण की आध्यात्मिक नस्ल नहीं होती? वे बहुत हैरान थे। हालांकि चूंकि उनके पति ने ऐसा कहा, ये सही होना चाहिए। अपने पति की बात सुनना एक पत्नी का कर्तव्य है। चूंकि ऐसा है तो चलिए एक साथ जश्न मनाते हैं।
राघव ने अपनी प्रिय की मनमोहक आकृतियों का सर्वेक्षण किया। उसकी आड़ू ब्लॉसम आंखें अंतहीन आकर्षण उत्सर्जित कर रही थीं। वह थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। यह चू डेई, लिन याजू, लेंग यूएक्सी, शेन बिकियान और अना पत्नियां हल्के से कांप उठीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पति की आंखें अंतहीन आकर्षण से भरी हुई थीं। उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो बिजली उनके शरीर में प्रवेश कर रही हो। वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध महसूस कर रही थीं। इस आदमी की आंखें बिजली कैसे चमका सकती हैं? उनके मनमोहक चेहरे सभी किरमिजी हो गए और उन्होंने अपनी मनमोहक आकृतियों को हिलाते हुए गर्म झरने की ओर बढ़ गईं। ये कहा जाना चाहिए कि राघव द्वारा पैदा की गई आड़ू ब्लॉसम आंखों की जोड़ी में अंतहीन रहस्य थे जो महिला संस्कारियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। जल्द ही गर्म झरने में सिम्फनीज की एक श्रृंखला गूंज उठी। ... ज्यादा समय नहीं बीता, जुआनहुआंग समुदाय की स्थापना की खबर अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और डैंडिंगगुट में फैल गई। इसने तुरंत कई संस्कारियों को चौंका दिया, उन्हें अवाक और अविश्वसनीय छोड़ दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे 3 समुदाय विलय हो गए। अब से कोई अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय, डैंडिंगगुट नहीं रहेंगे। केवल जुआनहुआंग समुदाय और सभी शिष्यों को खुद को जुआनहुआंग समुदाय के शिष्य कहलाना चाहिए। कुछ अपनी लार निगल नहीं सके। इस खबर को सुनकर वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। ये निश्चित रूप से उस सुंदर लड़के का सुझाव रहा होगा। मुझे पता था कि वह जंगली और महत्वाकांक्षी था और हमारे 3 समुदायों को हड़पना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब इसे उजागर करेगा। एक किंगमू समुदाय के बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए, अत्यंत अनिच्छा महसूस कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करना उनकी मूल वंशावली को त्यागने जैसा है। स्वयं को किंगमू समुदाय का हिस्सा मानने वाले संस्कारी के रूप में वे अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते थे? तो क्या जो लोग समय को समझते हैं वे महान पुरुष होते हैं? अब बुजुर्ग राघव, नहीं, गलत, मुझे उन्हें समुदाय मास्टर राघव कहना चाहिए, पहले से ही एक अनुआत्मा संस्कारी हैं। और हम केवल आधार निर्माण संस्कारी हैं। हम एक अनुआत्मा पूर्वज के साथ कैसे होड़ कर सकते हैं? ये साधना दुनिया की कठोर वास्तविकता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, मजबूत का सम्मान किया जाता है। किसी ने उदासी जताई, स्वयं को असहाय और स्थिति बदलने में असमर्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि यह साधना दुनिया की निर्दय वास्तविकता थी। यदि किसी के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी तो उनकी वंशावली की रक्षा करना असंभव होगा। आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा समुदाय मास्टर लिन ने भी इसे स्वीकार किया। हम और क्या कह सकते हैं? यह अनुआत्मा पूर्वज का निर्णय है। हम केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। हालांकि हम नामात्र के लिए एक समुदाय हैं, वास्तव में हम अभी भी 3 अलग अलग नस्लों में विभाजित हैं, प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसे करना काफ़ी अच्छा है। यह ऐसा है जैसे हम एक अनुआत्मा स्तर की शक्ति में शामिल हो रहे हैं। मास्टर राघव का भविष्य उज्ज्वल होने का निश्चय है। 100 साल की उम्र तक अनुआत्मा बन गए। वह पूरे कांगलान सागर में प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा हैं और उन्हें दिव्य रूपांतरण प्राप्त करने का मौका भी मिल सकता है। भले ही वह दिव्य रूपांतरण तक नहीं पहुंचते, एक संस्कारी के रूप में अनुआत्मा के अंतिम चरण तक पहुंचना मूल रूप से एक निश्चित बात है। बहुत कम से कम मास्टर राघव 1000 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं और हमारे समुदाय की सहस्राब्दी तक रक्षा कर सकते हैं। यदि हम दिव्य रूपांतरण प्राप्त करने में सक्षम होते तो हमारा जुआनहुआंग समुदाय एक अनुआत्मा समुदाय बन जाता। ये कुछ ऐसा है जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेरा अनुमान है कि हमारे पूर्वज हमें दोषी नहीं ठहराएंगे। मेरी गांड को दोषी ठहराओ। अगर उनके पास एक अनुआत्मा समुदाय में शामिल होने का मौका होता तो वे बिना दूसरे विचार के अपना समुदाय त्याग देते। दुर्भाग्य से उनके युग में उनके पास कभी ऐसा अवसर नहीं था। तो ऐसा लगता है कि किसी को कोई बहुत असहमति नहीं है। क्या आपको वास्तव में पूछने की आवश्यकता है? हम संभवतः इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? क्या हमें विश्वासघात करके और 3 तारे वाले द्वीप समूह को छोड़कर जाना चाहिए? यदि हम वास्तव में छोड़ देते हैं तो मुझे डर है कि इस समुद्री क्षेत्र में बाहर निकलते ही हमें मार दिया जाएगा। अनुआत्मा पूर्वज की सुरक्षा के बिना क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे? भीड़ भरे संस्कारियों में फुसफुसाहट भर गई। प्रारंभ में वे इस निर्णय से बहुत असंतुष्ट थे, ये सोचते हुए कि जुआनहुआंग समुदाय के साथ विलय सही कदम नहीं था, लेकिन वे खुद से बड़ी किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते थे और अंततः उन्होंने संकल्प स्वीकार कर लिया। आखिरकार ये निर्णय अनुआत्मा पूर्वज द्वारा किया गया था। अनुआत्मा पूर्वज एक सम्राट की तरह है। डिक्री में पूर्ण प्रत्येक शब्द में 9 डिंग का वजन होता है। ये आधार निर्माण बुजुर्ग बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं उठा सकते थे।
यदि वे अणु आत्मा पूर्वज को क्रोधित करते तो वे शायद अगले दिन मर जाते, शायद उनके परिवार भी प्रभावित होते। वे निश्चित रूप से उस जिद्दी नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे अणु आत्मा पूर्वज की इच्छा का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे बस कुछ भाप छोड़ रहे हैं, वे जल्द ही अपनी किस्मत स्वीकार कर लेंगे। कई दिनों के बाद उसका मुख्य शरीर वर्तमान में जीवन का आनंद ले रहा था, अपने साथियों के साथ कविता रच रहा था, अणु आत्मा उत्सव की मेजबानी कर रहा था और जुआनहुआंग समुदाय का उद्घाटन समारोह भी आयोजित कर रहा था। इस बीच उसका क्लोन सतर्कता से दिव्य रूपांतरण के अवशेषों में घुस गया। पर्याप्त स्पष्ट, कई साल बीत जाने के बाद भी ये अणु आत्मा संस्कारी अभी भी 5वें चरण की संरचना में फंसे हुए थे। अब तक वे अभी भी बचने का रास्ता नहीं ढूंढ सके। यदि राघव ने उन्हें जाने नहीं देने का फैसला किया तो वह शायद उन्हें जीवन भर के लिए कैद कर सकता था, जब तक कि उनका जीवन काल खत्म नहीं हो जाता। ऑब्जेक्ट सर्चिंग बुक के अनुसार क्रिएशन जेड ड्यू वाटर इन अणु आत्मा संस्कारियों पर है। क्या ये वास्तव में प्याओमियाओ पैलेस के पैलेस मास्टर ये फेरो पर है? ये काफी संयोग होगा। इस क्षण राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। ऑब्जेक्ट सर्चिंग बुक के अनुसार तेजी से क्रिएशन जेड ड्यू वाटर का स्थान ढूंढा। उंगली सीधे प्याओमियाओ पैलेस के पैलेस मास्टर ये फेरो की ओर इशारा कर रही थी। इन लोगों को मुक्त करने का समय आ गया है। राघव ने आंखें सनकरी की। उसने पहले इन अणु आत्मा संस्कारियों को फंसाया था, डर के कारण कि वे उसके अणु आत्मा चरण के दौरान 3 तारे वाले द्वीप समूह को नुकसान पहुंचा सकते थे या यहां तक कि उस पर आक्रमण करने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसने सफलतापूर्वक अणु आत्मा चरण तक पहुंच हासिल कर ली है और स्वाभाविक रूप से अब इन अणु आत्मा संस्कारियों के 3 तारे वाले द्वीप समूह में परेशानी पैदा करने से नहीं डरता। इसलिए वे अब एक बड़ा खतरा नहीं हैं। इसके अलावा उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वह बस इन सभी अणु आत्मा संस्कारियों को मार नहीं सकता। यदि ऐसा हुआ तो यह वास्तव में समुद्री कबीले के संस्कारियों को लाभान्वित करेगा। आखिरकार कांगलान सागर विशेष रूप से मनुष्यों के लिए नहीं है, वहां अन्य प्राणियों के कबीले भी रहते हैं। मानव कबीले का असीम सागर अभी भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अणु आत्मा संस्कारियों की आवश्यकता है। यदि इन सभी मानव अणु आत्मा संस्कारियों को मार दिया गया तो उन्हें बदलने में लंबा समय लगेगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अभी भी इस द्वीप पर 5वें चरण की संरचना की मरम्मत करने की आवश्यकता है। लंबे वर्षों के बीतने के साथ द्वीप पर 5वें चरण की संरचना अब क्षतिग्रस्त हो गई है। कई संरचना आधारों की मरम्मत की आवश्यकता है, खासकर 8 देश राक्षस सीलिंग एरे। इस शीर्ष ग्रेड 5वें चरण संरचना की मरम्मत महत्वपूर्ण है। यदि नहीं तो अगर अंदर का रूपांतरित राक्षस भाग गया तो यह निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनेगा। कांगलान सागर में बहुत से लोग जीवित रहने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इन अणु आत्मा संस्कारियों को द्वीप पर रखने से 8 देश राक्षस सीलिंग एरे की मरम्मत की प्रक्रिया में केवल देरी होगी। लेकिन हम बस इन लोगों को बिना कोई कीमत चुकाए लाभान्वित नहीं होने दे सकते। वे चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक कीमत चुकानी होगी। हाँ, मैं इन अणु आत्मा संस्कारियों से कुछ शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर निचोड़ सकता हूँ, और चौथे चरण सामग्री की एक बड़ी मात्रा, या यहाँ तक कि 5वें चरण सामग्री भी। आखिरकार ये सभी संरचनाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। हम पत्थर से खून नहीं निचोड़ सकते। मैं ये कांगलान सागर की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। वे बस पीछे नहीं हट सकते और कुछ भी योगदान नहीं दे सकते। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया, तेजी से अपना मन बना लिया। ... इस क्षण दिव्य रूपांतरण अवशेषों में प्रतीक्षा कर रहे अणु आत्मा संस्कारियों का हताश हो रहे थे, क्योंकि वे यहाँ कई सालों से फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। एक 5वें चरण बाइंडिंग एरे का सामना करते हुए एक एरे जिसे अभी भी किसी द्वारा आयोजित किया जा रहा था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका वे मुकाबला कर सकते थे। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उन्हें डर है कि वे अपने पूरे जीवन के लिए यहाँ फंस जाएंगे। हमें यहाँ किसने फंसाया है? वे हमें कई सालों तक यहाँ क्यों फंसाए रखेंगे? वे हमसे बात नहीं करते, वे हमें मारना भी नहीं चाहते लगते। उनका लक्ष्य क्या है? क्या ये संभव है कि कुरोंग समुदाय का एक वंशज वास्तव में इन अवशेषों में प्रवेश कर गया और 5वें चरण संरचना का नियंत्रण ले लिया? अणु आत्मा संस्कारियों के चेहरे निराशा से भरे हुए थे।